हाय लवलीज बैठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। मैं एक और वन शॉट लेकर के आई हूँ। आई डोंट नो कि कितने पार्ट में जाएगा और कब तक जाएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगी एक पार्ट में खत्म करने का। देन हम चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेकर मैरिज तक का सफर। तो मैंने इसका नाम रखा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर से मैरिज तक। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फनी और कॉमेडी होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मेंबर्स का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच। सेकंड, 3 AM वाली स्टोरी जो कि एक हॉरर स्टोरी थी और वो एक टाइम लूप स्टोरी थी, उसे भी इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। थर्ड, डैडीज लव वाला को भी इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच आप लोगों को। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक लड़का जो कि हमारा वांगजी है, उसने ऊपर शर्ट पहना हुआ है, नीचे उसने स्कर्ट पहना हुआ है ब्लैक कलर की और उसने शूज वेयर किया हुआ है और वो फील्ड में आता है और आ करके जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पीटी कर रहे थे वहां जा करके और आता है पहले तो मटकते हुए और सारे लोग देख के उसे हंस रहे होते हैं। और उसे देखने के साथ ही वो वांगजी एकदम बड़े स्टाइल से लड़कियों की तरह चलते हुए उसने बालों में फफी वाला जो बो टाइप्स का होता है वैसा हेयर क्लिप लगाया हुआ था और गले में भी बो वाला टाई वेयर किया हुआ था और आता है बीच फील्ड में खड़ा हो जाता है और वहीं पे सब लोग हंस रहे होते हैं। साथ में हंस रहा था तो विन चाओ, नी हिसिंग, सुयांग, सोंगलैन और विंग जियांगछिंग सारे लोग मिल करके, क्योंकि वांगजी पेट हार गया था। अब क्या बैठे वो तो हम बाद में जानेंगे, पहले हम यहाँ देखते हैं। वो आता है और पीटी टीचर जब देखते सारे बच्चे दांत फाड़ के हंस रहे हैं, सीटी बजाकर सारे बच्चों को शांत करवाते हैं। शांत करवाने के बाद कहते हैं बच्चों ऐसे नहीं हंसना चाहिए बच्चों शांति बच्चों 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 सॉरी 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 ऐसा करके ना टीचर भी हंस रहे थे, सारे बच्चे हंस रहे थे अलग। उसके बाद वो कहता है तो पीटी शुरू किया जाए। तभी हमारा विंग फोन में से निकालता है, फोन निकालता है और गाना चालू करा देता है, बंदा कुकुरु कमालदा, जब देखे लोग तो बोले कुकुरु कुकू, और चला रहा था और सारे डांस कर रहे होते और हमारा विंग कहते ये देखो चाइनीज का सिद्धार्थ मल्होत्रा हो एम जी, ये क्या से क्या हो गया। तभी हमारा नीरज कहता है ये क्या है बे। तभी हमारा विंचो कहता है एग्जैक्टली ये क्या हुआ बे। और ऐसे कर रहा था और हमारा विंग गाना बजाया था, बंदा कुकरू कमाल दा, इन्ना सोना इन्ना कूल बंदा इन्ना वंडरफुल, तन्नू देखे तो कुड़िया कहती ओ माय गॉड बंदा कुकरू कमाल दा। ये गाना बज रहा और हमारा विंग हंसते हंसते कह रहा लगे रहो चाइनीज सिद्धार्थ मल्होत्रा, लगे रहो इज इज टू टू गुड सुपर्ब। और ऐसे करके एक्सरसाइज कर रहा था। अब बच्चे को एक्सरसाइज करने में मन लग नहीं रहा था और हमारा वो था वो ताक धिनाधिन वाला डांस करने लगता है, कभी राइट हैंड नीचे तो लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे तो राइट हैंड ऊपर, और पैर को भी उसी पोस्चर में कर रहा था, स्ट्रेचिंग कर रहा था। तो कुछ बच्चे ग्राउंड में ना पत्थर पड़े हुए थे, ऐसे छोटे छोटे कंकर नहीं होते, वो सब उठा लेता है और जिधर जिधर वो पैर पसार रहा था उन दोनों पैरों के बीच में ना पत्थर मार रहा था और सारे दांत फाड़ के हंस रहे थे। और उसके बाद विंग कहता है डन, तो तुमने ये कर लिया। भंग जी कहता है देखते हैं, और इतना बोल करके और वो दोनों दो तरफ डिवाइड हो जाते हैं। और उसके बाद दोनों डिवाइड होते ही अब यहाँ पे विंग कहता है मैं अपनी क्लास का सबसे अमीर ज्यादा, बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा, राई ज्यादा, अमीर ज्यादा, जो भी ज्यादा सारा कुछ मैं। हाँ, पर मेरी जिंदगी में एक भूचाल आया और वो भूचाल का नाम था लान वांग जी, जो कि संघाई आने के साथ ही सबसे पहले तो हमारे स्कूल को उन्होंने खरीद लिया। खरीदा उतना तक तो ठीक था, खरीदने के साथ ही अपने बड़े बेटे को यहाँ का ट्रस्टी बना दिया और साथ में प्रिंसिपल भी, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अपने छोटे बेटे को हमारे क्लास में ई ग्रेड के क्लास में घुसाने की क्या जरूरत थी। हाँ, मैं अपना क्लास का वर्क मॉनिटर, पूरे क्लास में मैं ही टॉप करता हूँ एक सेक्शन में, तो इसे किसने बोला आकर मेरी जगह लेने का। मुझे इससे बहुत जेलसी होती है और हम दोनों में हमेशा अनबन अनबन होती रहती है। वही वांगजी सोचता है आज तो इसने मुझे स्कर्ट पहनवा दिया,
मेरा भी टॉम आएगा विंग, मैं भी देखता हूँ तुम्हें। और इतना बोल करके वो दांत पीसता हुआ वहां से जा रहा होता है। सोचता है स्कूल का पहला डे और ये लोग 12th क्लास के बच्चे हैं। वो जब आया था तो एक बच्चा भाग कर आता है जो कि हमारा नहीं है सेंग था। कहता है हे क्लास अटेंशन प्लीज, हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है और पता चला है कि हमारे जो प्रिंसिपल है और जो ट्रस्टी है ये उन्हीं का बेटा है। हो माय गॉड। विंग कहता है क्या क्या क्या। तो नील सेन कहता है 3 बार सोलो परफॉर्मेंस देना जरूरी था क्या, ये क्या था बे। तो विंग कहता है मेरा मतलब है कि वो हमारे क्लास में क्यों आ रहा है, बी में चला जाए, सी में चला जाए, डी में चला जाए, ए में क्यों आ रहा है। तुम्हें पता है ना मैं इस क्लास में सबसे टॉपर हूँ और मुझसे तो पंगा कोई नहीं ले सकता। तभी वांग जी वहां पे आ जाता है और जो विंग की बात सुनकर एकदम घूर कर सीधे लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाता है। विंग आते ही एकदम पेन का ये आता है, ऐसे ठक मार देगा था। हे तुम जो भी हो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, ये क्लास मेरा है, इस क्लास में सारे रूल्स मेरे हैं और जो मैं बनाता हूँ वो करना पड़ता है ना। तुम क्लास से आउट हो जाओगे। और इतना बोलकर हाथ से ना वो गला काटने वाला सैंपल बना के दिखाता है। वहां मुझे कुछ भी नहीं देखता। मैडम आती है, वांग जी का इंट्रो करवाती है। वांग जी आता है और अपना इंट्रो देते हुए कहता है हाय आई एम लान वांग जी। और इतना बोलने के साथ ही वो उसे इंट्रो दे देता है। इंट्रो देने के बाद वो अपनी जगह पे वापस आके बैठ जाता है। उसने फादर का नाम नहीं बताया हुआ था और अंकल का भी नाम नहीं बताया हुआ था। इवन किसी का भी नाम उसने मेंशन नहीं किया हुआ था। इतना करने के साथ ही वो बैठा हुआ था। मैम आती है और सब कुछ पढ़ाती है और वांग जी चुपचाप से हमारा बैक बेंचर बन करके सो जाता है। जब मैम देखती है कि वांग जी सोया हुआ है तो मैम उसके पास आते कहती हमारा वांग जी उठ के बैठ जाता और कहता है यस मिस। कहता है तुम्हें नहीं लगता कि क्लास के टाइम पे तुम्हें सोना नहीं चाहिए, मैंने जो वही पढ़ाया उसका आंसर दो जा करके। वांग जी चुपचाप बोर्ड पे जाता है और उसका आंसर लिख कर चला आता है। सारे लोग दंग हैरान परेशान, ये सो रहा था ये जाग रहा था चमगादड़ कहीं का। और इतना बोल करके विंग मुंह बना रहा होता है चमगादड़ कहीं का, पता नहीं सो रहा था या जाग रहा था, नौटंकी कर रहा था और कुछ भी नहीं। और इतना बोलने के साथ ही और वो वापस से वांग जी अपनी जगह पे बैठ गया था और विंग उसको ऐसे फू करके वापस से देख रहा था। मैडम इम्प्रेस्ड हुई भाई साहब, बहुत बड़ा वाला इम्प्रेस्ड हुए। ऐसे करते करते ना वांग जी ने 10 दिन के अंदर ही विंग की जगह ले चुका था। मतलब हर कोई वांग जी से आगे सवाल पूछ रहा था, हर कोई वांग जी को चॉकलेट ला के दे रहा था, हर कोई वांग जी से अटेंशन चाहता था। लेकिन वांग जी एक कोना पकड़ के चुपचाप से लेटा रहता था, सो जाता था, बात नहीं करता था, किसी को फ्रेंड नहीं बनाता था। और विंग को भाई साहब बड़ी चिढ़ मची। चिढ़ ऐसी मची कि वो अभी क्लास जैसे मिस खत्म हुआ गई और अपना किताब का पेज सैंत करके और सीधे पेन लेकर के उसके डेस्क पे आके बैठ जा रहा है। तन से मार जाएगा था हे देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे आने से मेरी ना, वांग जी कहता है तो तुम्हारी पावर कम हो गई है, तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ओ छोटा बच्चा दुद्धू के लिए लोला है, इसे कोई दुद्धू ला के दे दो। यिंग कहता सड़ा, मैं यहाँ पे तुमसे वैट लगाने आया हूँ कि जो भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनेगा वो अपनी बात मनवाएगा और उसे वही करना होगा जो वो चाहेगा। तो कहता है पर मैं क्यों करूँ भला। कहता है हाँ ठीक है, ये तो डील डन रही, ये फाइनल के लिए है। अब अभी भी 6 महीने का वक्त है। लेकिन सबसे पहली बात जो प्रिंसिपल सर को इम्प्रेस करेगा और इस क्लास को और सभी चीजों को अच्छे से अरेंज करेगा वही इस क्लास का वॉक मॉनिटर बनेगा। तो वांग जी कहता मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। विंग कहता है मुझे है, क्योंकि मुझे सबकी अटेंशन चाहिए, तुम्हारे आने से मुझे टेंशन हो रही है। दैट्स इट, तुम कर रही हो या नहीं। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है रियली तुम नहीं करने वाले हो। और इतना बोल करके वांग जी का बाल नोचना शुरू कर देता है। वांग जी कहता है हे ये क्या कर रहे हो। और भाई साहब उस कमरे में इधर से लड़की उसको खींच रही, इधर से लड़की इसको खींच रही, उधर से लड़कियां उसको खींच रही और खींचा खींची चल रहा था। और विंग कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे बोलो बैट एक्सेप्ट करे वरना मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। वांग जी कहता है डील डन। और इतना बोल करके वो कहता है मैं भी देखता हूँ। और उसके बाद वो दोनों लग जाते हैं अपने अपने काम पर। मैडम आ रही है उसके पीछे पीछे कॉपी किताब लेके जा रहे हैं। विंग और वांग जी दोनों कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। वांग जी को कोई कुछ नहीं कह रहा था और विंग तो मतलब टॉपर था लेकिन थोड़ी बहुत गलती होने पे ना उसे पनिश कर दिया जाता था और वो सभी चीजें। इसी वजह से विंग बहुत ज्यादा खुन्नस खाया हुआ था, कहता है इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और जब क्वेश्चन पेपर सब होता है ना तो लाया जाता है ना, तो वांग जी जब लेके आ रहा होता है ना तो विंग हमारा ना उससे जानबूझ करके टकरा जाता है। और टकराने के साथ ही ना एक क्वेश्चन पेपर को वो उसके ऊपर इंक डाल देता है जिससे कि धीरे 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 करके सारे नीचे चले जाते हैं ना। उसके बाद वो उठता है और सारे सबमिट करके उसको दे देता है। वांग जी ध्यान नहीं देता, यहाँ लाकर रख देता है। अब मैडम जब देखती है तो मैडम को आता है बड़ा गुस्सा और कहती है ये किसने किया। वांग जी कहता है मैम क्वेश्चन मैं लेके आया था,
मैम उसको रेस्टिकेट कर देती है और कहती है दफा हो जाए इस क्लास से, और तुम 2 दिन तक का इस क्लास में नहीं आओगे और ये एग्जाम भी नहीं दोगे क्योंकि तुम्हारी वजह से सारे क्वेश्चन पेपर खत्म हो गए, मतलब बर्बाद हो गए, और वो टेस्ट का था इसी वजह से। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, अरविंद उसको और ऐसे चिढ़ा होता है और कहता है तुम बेट हार गए हो, क्योंकि 7वां दिन था और 7 दिन के अंदर में उसे कंप्लीट करना था ये टास्क। तो इतने दिन से वो सुनता आ रहा था, आज वांग जी की टर्न थी तो वो सुन चुका था। और उसके बाद विंग बाहर आता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर का स्कर्ट फेंकते हुए कहता है ये लो और पीटी क्लास में आ जाना। और इतना बोलकर वो लोग चला जाता है ड्रेस चेंज करने के लिए। वांग जी कहता है यस तुम यही चाहते हो तो यही सही। फिर वांग जी क्लासरूम में आता है, शूज वगैरह जो था वो पीटी वाला पहनता है और पैंट खोल करके वो तो ब्लैक स्कर्ट पहन लेता है और बालों में हेयर क्लिप भी लगा लेता है एक लड़की से मांग करके, और लगाने के साथ ही मटकते हुए निकल के आ जाता है। तो अब वो उसका फ्लैशबैक खत्म होता और कहता है विंग इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और इतना बोल करके और वो वहां आता है उसी स्कर्ट में और आ करके और विंग के सामने बैठ जाता है अपने टांगों के ऊपर टांग चढ़ाते हुए और कहता है हाँ तो मैं पहला बैट हार गया, हम सेकंड बैट लगाते हैं कि यहाँ से जो पहले दौड़ के जाएगा और जो सबसे पहले वहां पे छुपा हुआ खजाना निकाल के लाएगा उसे ही क्लास मॉनिटर बनाया जाएगा। कहता है खजाना, तुमने ऐसा क्या खजाना छुपाया है? तब मैंने नहीं छुपाया है, एक्चुअली मैंने किसी को बोला है, और वहां पे 2 पाउचेज होंगे और दोनों में से जो सबसे पहले जाएगा और लेके आएगा बस वही क्लास मॉनिटर बनने वाला है, क्योंकि अब मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। वांग जी कहता है, वांग जी के कहने के बाद विंग कहता है पर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? कहता है तुमने शुरू किया था ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने के लिए, अब चलो भाई। और इतना बोल करके और वो लोग दौड़ना शुरू करते हैं। विंग कहता है डन। वांग जी तो पहले ही उठ के भाग गया था। विंग कहता है हे तुमने बोला नहीं। तो कहता है बैट इज बैट, और इतना बोलकर बीच वाली उंगली दिखा देता है और विंग और वांग जी भागे जा रहे हैं। बेंच कूद रहा, आदमी आ रहा, आदमी को पकड़ के साइड कर रहा है, ऐसे भागे जा रहा है। टीचर आ रहा है, टीचर के पैरों को नीचे से निकल के जा रहा है वांग जी। विंग कहता है ओ माय गॉड ये स्टंट भी करता है, स्टंटमैन चमगादड़ हुई। और इतना बोलकर वो भागे जा रहा। अब विंग झाड़ी झाड़ी को कूद के जा रहा और गार्डन को कूद के जा रहा और मालिक चिल्ला रहा ओए बच्चे दिखता नहीं है क्या, और ऐसा कूद के जा रहा। और जहाँ आना था वांग जी सबसे पहले पाउच निकालता है एंड देन वापस से रन मारना शुरू भी कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चमगादड़, और इतना बोलकर वहां से वो निकालता है और वो भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू। और वो लेकर के प्रिंसिपल ऑफिस आना था जहाँ लैंस चैन थे। विंग भी भागता भागता आता, पहले वांग जी आ जाता है। विंग पीछे हाँ, मैं भी ले आया। हाँ, वांग जी कहता तुम बैठाड़ गए हो? रियली सच में? ओके ठीक। फिर वो दोनों उसे देता है और प्रिंसिपल सर कहते हैं तो ये सब क्या है? वांग जी कहता है बस हमने बैट लगाई थी कि सबसे पहले, और ये इसमें कुछ खास रहता नहीं है, वहां पे बुद्धा का स्टैचू रहता है जो कि वांग जी ने ही बोला था अपने फ्रेंड्स को दफनाने के लिए। तो लैंसी चेन को वो इशारा करता है कि आप प्लीज हाँ ना कुछ भी बोल दो। लैंसी चेन भी कहते ओके ओके ठीक है लाओ दोनों पाउच मुझे दो। और दोनों विंग ने तो खोल के देखा नहीं भाई उसमें क्या होता है। विंग कहता है इसने मुझे थका दिया, खाने भी नहीं दिया, मुझे भूख लगी है, एनर्जी चाहिए, और इतना बोलकर वो बाहर आता है और सीधे गैलरी में धड़ाम से गिर जाता है। वांग जी कहता है हे 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 इतना है मैं बेहोश। फिर वांग जी उसको उठाता है, बिठाता है और उसको अपने कंधे पर लेकर के अपने डोरमेट्री पे आता है। आने के बाद उसके मुंह पर एक बोतल पानी उछलते हुए कहता है तो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, बैट हार चुकी हूँ, एक बैट मैं हारा तो मैंने स्कर्ट पहना था ना, अब तुम्हारा टर्न है। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता है आखिर चाहते क्या हो तुम? हाँ ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने के चक्कर में तुम मेरी वाट लगाने वाले हो? कहता है ज्यादा कुछ नहीं, आज शाम को 5 बजे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो हमारा बगल में ही है, जस्ट डोरमेट्री से बगल में जो है, हाँ ठीक है वहां पे आना है। और वो भी एक लड़कियों वाले ड्रेस वेयर करके, वो भी फ्रंटलेस बैकलेस और स्लीवलेस होने चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि तुम कैसा ड्रेस वेयर करने वाले हो और आकर के तुम्हें डांस करना है वो भी हाई हिल्स में। तो विंग कहता है क्या, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा हाथ तोड़ दूंगा, और इतना बोलकर वांग जी के ऊपर चढ़े जा रहा था। वांग जी दोनों उसको हाथों को पकड़ लेता है और उसके माथे पे टुन से मारते हुए कहता है हाइट तो तुम्हारी छोटी है 1.5 फुट है, और ऊपर से तुम ऐसे उछल रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं छोटे बच्चे ना लॉलीपॉप के लिए उछल रहे हैं। विंग कहता तुम्हारी तो, अरे यहाँ पे सच में ना वांग जी लंबा था और हमारा जो विंग था वो छोटा था। उसकी बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था और कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और इतना बोलने के साथ ही उसको मारे जा रहा। और वांग जी को बड़ा मजा आ रहा था और कहता मैं नहीं जानता, तुम बैट हार गए हो मतलब हार गए हो, तुम्हें मुझसे पंगा लेना ही नहीं चाहिए था, शुरू तुमने किया अब भुगतो। अब तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने तक बैट बैट ही चलने वाला है।
तो वो मुंह बनाते हुए कहता है, बैटिंग राजा। और इतना बोल करके वो बाहर निकल आता है और कहता है, बीच वाला उंगली दिखाते हुए फिर से चला जाता है। वांगजी हंसते हुए कहता है, 5 बजे। फिर वो जो कॉलेज साइट होता है ना, उस पे वो डाल देता है कि आज शाम 5 बजे विंग बना लड़की। और ऐसा ये तरह तरह के जो पिक्चर्स लोगों इमोजीज नहीं होते वो ला करके चिपका दिया जाता है। बेचारा हमारा विंग का कबार हो चुका था और वो चुपचाप से घर आता है, मतलब अपने रूम में ची आता है, कहता है, लड़की लड़की। बेचारा हमारा विंग सख्ते में आ गया था और आते ही वो अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और कहता है, हाँ, अब मैं क्या करूं, मुझे सच में बन के जाना होगा, लेकिन लड़कियों का ड्रेस कहाँ से लाऊं। और फिर कहता है, हाँ आइडिया। फिर वो भाग के आता है और न्याम्या को कहता, न्याम्या न्याम्या। न्याम्या कहती, क्या काम है वो बोलो, क्योंकि पूरे स्कूल में तो तुम दोनों ने मिलके कांड कर ही दिया है, अब क्या लेने आए हो। कहता है, तुम्हारी कोई ड्रेस मिलेगी जो बैकलेस फ्रंटलेस और स्लीवलेस हो। कहता, हाँ अब क्या करने वाले हो। कहता है, तुम्हें पता चल ही जा गया होगा, आखिरकार ये बवाल जो किया है उसने स्कूल वाले साइड पे देखो तो सही, उसने डाला ही होगा, मुझे पता है। और इतना बोल करके और वो वहां से उसका फिर मैम ड्रेस दे देती है और वो स्कूल साइड पे देखती है जहाँ पे विंग बना लड़की और अलग अलग टाइप के इमोजी चिपकाए हुए था। बेचारा हमारा विंग वो अंदर आता है और अपने आप को देखता है। उसने सोचा था कि हाँ, बाल की वैक्सिंग नहीं कराएगा, इसलिए उसने लॉन्ग मांगा था। तो हाथ में ग्लव्स पहन लेता है दोनों हाथ में, और फिर वो गाउन पहन लेता है, आगे से वी कट का था और पीछे से बैकलेस था, फ्रंटलेस था ही वो, स्लीवलेस भी था। और उसके बाद वो मेकअप करता है। बाल उसने लड़कियों के बीग नहीं लगाए थे, वो लड़का वाला ही था, लेकिन बाल छोटे छोटे ना, तो अच्छे से हेयर स्टाइल बनाए थे, जैसा लड़का का बाल रहता है वैसा ही था। अच्छा से हेयर स्टाइल बनाता है, बाल में 2 बारबी वाला वो क्लिप लगाता है और लगाने के साथ कहता है, हाँ, सच में हील्स भी पहनने पड़ेंगे क्या, हाँ ये क्या मुसीबत है। उसके बाद फिर वो हील्स निकालता है जो कि उसने मैम से ही बोरो किया हुआ था, और उसको पहनता है और खड़ा होने की कोशिश करता है, हमसे नीचे गिरता है, कहता है, तुम्हारा तो बेड़ा गर्क होगा वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगली बैठ के लिए तुम तैयार रहना। और सब बोलकर दांत पीस रहा होता है। उसके बाद वो सैंडल को हाथ में लेता है और बाहर निकलता है। उस डोरमेट्री से सारे लोग दांत फाड़ रहे थे पर वो कुछ नहीं करता, और वापस से कार में आके बैठ जाता है और शॉपिंग मॉल के लिए चला आता है। सारे जन आके वहां भरे हुए थे और विंग के आने का वेट कर रहे थे कि अब आए अब आए अब आए और ये नौटंकी पसरा जाए, ठीक है। तो हमारा विंग ना एकदम कहते ना कि सब आ रहे हैं तो टक टक की साउंड से सारे लोग साइलेंट हो गए थे, ठीक। विंग ने सैंडल पहना हुआ था और वो उसकी सैंडल से वो टक 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 की आवाज आ रही थी। और हमारा जो विंचा था वो विंग को देखने के लिए उतावला कि विंग कैसा लग रहा होगा लड़की वाले लिबास में, मतलब एकदम पागलों की तरह। अब उसकी तरफ बढ़े जा रहा वो, ठीक है। अब हमारा जो विंग था उसे सैंडल वेयर करना तो आता नहीं था। अब टक टक के साउंड से सारे लोग शांत हो गए थे। हमारा विंग गिरा 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 गिरा, राम 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 राम, मैं गिरा 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 गिरा, बचाओ 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 बचाओ, ऐसे करते हुए सैंडल से खुद को, जैसे नहीं वो 2 बोतल वोडका पीने के बाद इधर से उधर उधर से उधर हिलते डुलते रहते हैं। तो विंग ना वैसे ही सैंडल बोरो किया हुआ था और ऐसे पहन करके ऐसे टक 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 करके आ रहा था, और कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, और सारे लोग दांत फाड़ के हंस रहे थे। हालांकि विंग कतई जहर लग रहा था, मतलब उस ड्रेस में भी, और इधर से उधर 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 से उधर भाग रहा था। तो वांग वेन चबाते हुए कहता, ये देखो ये देखो ये देखो, आ गया सेक्सी आइटम बॉम्ब। और इतना बोल करके उसको चिढ़ाने के लिए आ रहा होता हमारा विंग, कहता आ, 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 और फिर वो वेन चौका पैंट लेकर सीधे, मतलब उसको जैसे गिरने वाला था उसका पैंट पकड़ता है अंदर सीधे नीचे, बेंचा का पैंट नीचे हो जाता है। और सभी लोग विंग पे हंस तो रहे थे, अलग ही था, लेकिन वेंचा के ऊपर भी हंस रहे थे। और वेंचा कहता है, विंग के बच्चे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहता है, सॉरी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि हमारे वेंचा ने बटरफ्लाई वाले जो होते हैं ना, उसने ये जो क्या बोलते हैं उसको, पैंटी पहना हुआ था, उसकी पैंटी के ऊपर ना बटरफ्लाई बना हुआ था, और सारे लोग उसके मतलब इतने, एक तो पिंक कलर का पैंटी था, उस पैंटी के ऊपर बटरफ्लाईज बने हुए थे। वो देखकर सारे हंस रहे थे कि ये बेंचों का बच्चा बटरफ्लाई वाला पैंटी पहनता है। और विंग जब देखता है अपना मुंडी ऊपर करके, क्योंकि वो सीधे टांग पसार के सीधे एकदम पेट के बल गिरा हुआ था, ये क्या देख लिया, ये देखने से पहले मेरी आंखें भाग क्यों नहीं गई, मैं ऐसे कैसे देख सकता हूँ इसे, वो MG अरे सब बोल करके वो उठता है, उसी को पैंट को ऐसे खींचते हुए, तो उसकी चड्डी पकड़ रहा था वो, तो कहता विंचा छोड़ दे, क्यों मेरी इज्जत उतारना चाहता है, छोड़ दे। अब विंग जैसे तैसे उसको शर्ट चड्डी वगैरह पहनकर खड़ा होते हुए कहता है, आई एम सॉरी, टाइम प्लीज,
वेंचा कहता है विंग के बच्चे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमारा जो विंग था वो भागना शुरू करता है और कहता है ये सैंडल भी बड़ी मुसीबत है। गाउन को ना, दोनों गाउन को ना ऐसे उठा लिया हुआ था दोनों तरफ से, उठा करके वो भाग रहा, गिर रहा, पड़ रहा है, उठा रहा है, भाग रहा है। और कहता अरे यार मैंने नहीं किया। तो वांग जी कहता है अरे मैंने इसको डांस के लिए बुलाया था, ये क्या कर रहा है। हाँ। और इतना बोल करके वो उसके नीचे बचाने के लिए आता है और वेंचा के सामने आते कहता है हे रुको, मैंने अभी बोला था ना कि ये डांस करेगा, तो तुम ये क्या कपार कर रहे हो, चलो साइड हो जाओ। रिचा कहता मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कह रहा बाद में पकड़ लेना, पहले इसे डांस करना है। विंग कहता है इतना सारा तो नचवा ही चुके हो, अब कौन सा नाच नचाना बाकी है। हाँ। तो वांग जी कहता है गाना मैं सेलेक्ट करूंगा, तुम्हें नाचना होगा, चलो आ जाओ। और इतना बोल करके विंग को खींच के बीच में लाके खड़ा कर देता है। बेचारे वहां पे शॉपिंग मॉल में जितने भी लोग थे वो सब देख रहे होते हैं। हमारा विंग सब चारों तरफ देख कर कहता है हाँ ठीक है गाना बजाओ। फिर वांग जी हमारा बजा देता है गाना। और विंग जब गाना देखता है कहता है इस सॉन्ग पे नाचना है सीरियसली। और वो गाना था हमारा हाई हील्स से नचे तो तू बड़ी जच्चे। और ये वाला गाना पे विंग हमारा डांस कर रहा और वो ऐसे तक दिनादिन वाला डांस स्टेप कर रहा और डांस कर रहा। और फिर वो सेक्सी सेक्सी मूव भी कर रहा और गिर रहा पड़ रहा, सारे हंस रहे, सारे वीडियो बना रहे और सारे साइड पे जा रहे हैं। बेचारा हमारा विंग तो फेमस हो गया था। डांस करने के बाद कहता है अब मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। तो वांग जी से होल्ड करने के लिए आ रहा था, तो विंग होता है ना थोड़ा थोड़ा पीछे करके जा रहा होता है। वो जब जा रहा होता है ना धड़ाम से उसके सैंडल की वजह से गिर जाती है और हमारा विंग कहता है सैंडल की तो ऐसी की तैसी। और वो सैंडल निकाल कर ऐसा होता है ना, ऐसे पीछे की तरफ फेंकता है, एक सैंडल सीधे विंग चाव को जाके लगता है और एक सैंडल हमारे वांग जी के माथे पे जाके लगता है और कहता है विंग। और विंग चाव कहता है विंग के बच्चे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोल करके वो विंग के पीछे भागना स्टार्ट करता है। विंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस फेंका था, तुम लोग बीच रास्ते में क्यों आ गए, और एक कचरा बिनने वाले आ जाते, तुम क्यों आ गए। और इतना बोलकर वो भागना शुरू करता है वहां से। जो कि भागते भागते ना बाहर आता है जहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ था। जैसे ही वो सेल्फी पॉइंट देखता है जहाँ पे दो तीन बच्चे बैठे हुए थे और एक बच्चा खड़ा होकर के सेल्फी ले रहा था, वे ना कूद करके उस सेल्फी पॉइंट के अंदर से भाग जाता है वहां से। और सैंडल क्या तेल लेने के लिए, वो क्या तेल लेने के लिए, मतलब ही नहीं है। और वो कूद कर भागता है और एक कैब को रोकता है और वहां से भाग जाता है। वीजा और वांगजी सारे उसको पकड़ने के फिराक में थे। अब कैट रेस हो रहा था, मतलब चूहे बिल्ली का खेल हो रहा था, सभी उसको पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन बेचारा हमारा वीर बड़ी तेज निकला, वो भाग लिया वहां से। भागने के बाद वो अपने अपार्टमेंट आ जाता है डोमेट्री में, और आने के बाद दरवाजा बंद करते हुए कहता है हाँ हाँ मैं बच गया, है ना, मेरा पता नहीं क्या ही होता, ये तो आज लोग मेरा चीरहरण कर ही डालते, ऊपर से ये ऐसे कपड़े पहना के नचवाते हैं। हाँ हिल्स दे नच्चे तो मैं जच्चे ना जच्चे पर मेरे बच्चे जरूर हो जाते, ऐसे बोल करके और वो चक्कर काट रहा होता है। तभी डोरबेल बजती है, कहते हाँ मम्मी इतनी फास्ट फॉरवर्ड आना था, नहीं आना था। और इतना बोल करके वो डोर ओपन करने के बाद, मतलब पहले तो वो उसमें से झांकता है, मेमना को देख करके उसकी जान में जान आती है। फिर वो डोर ओपन करते हुए कहता है तो मेमना ये क्या है। तो कहता है बस बात भी लेना, अंदर आ जाओ मेरी माँ। और फिर भी सारा कुछ बताता है, कहता है अच्छा एक बैड न्यूज है। तो कहता है क्या। हाँ, तुम वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए हो, कल स्कूल में तुम्हारा क्या होगा। हाय रामा, हाय रामा, ऐसा करके वो चिढ़ा रही होती है, कहता मुझे भूख लगी खाने के लिए दे दो। फिर मैं अपने रूम में से कुछ लेकर के आती है, विंग को देती है खाने के लिए। विंग खा ले रहा है, ठीक है, खा रहा होता है और बोल रहा होता है मेरा क्या ही होगा, किस किस जन्म में मैंने इससे बेट लगाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का तेल लेने के लिए, पर ये मेरा तेल जरूर निकाल के उसको मार्केट में सस्ते दाम पर बेच देगा, मतलब अठन्नी चरन्नी के भाव में बेच डालेगा ये मुझे। और इतना बोल करके कहता है बहुत महंगा पड़ गया ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर, पर लाल मांगजिए, लाल मांगजिए। और इतना बोल करके चम्मच को कूट देता है प्लेट में और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो खा करके अपना होमवर्क वगैरह जो भी होता है वो बनाता है और उसके बाद आ जाता है सोने के लिए। अब कल स्कूल में वेंजा को, वांगजी को, विंग को, उसके दोस्त को, सबको बुलाया गया था वहां पे। वेंजाओ के फ्रेंड भी थे, वांगजी को कोई फ्रेंड ही नहीं था, विंग के फ्रेंड को भी बुलाया गया था। सारे खड़े थे और पहले तो प्रिंसिपल कहता है तुम सब लोग मुझे बताओगे कल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या किया था तुम लोगों ने। विंग कहता है सर मैंने नहीं किया, इसने किया, और सारा किया था इसी का है सर। नैन्सी जन कहते हैं शट अप। और फिर वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है और तुमसे किसने कहा था पिंक कलर की चड्डी पे बटरफ्लाई डिजाइन की चड्डी पहन के मॉल में जाने के लिए। साहिर ऐसे हंस रहे। हमारा विंग कहता है सर अब चॉइस चॉइस
अब जिसको जो पसंद आता है वही पहनेगा ना। मुझे पिंक कलर की चड्डी पे बटरफ्लाई अच्छे लग रहे हैं, येलो वाले चड्डी पे अमेरिकन स्टार्स के स्टार्स सुपर हीरो उसके अच्छे लगते हैं, तो मैं वही पहनूंगा ना सर। वापस से सारे दांत फाड़े होते हैं और लंच जिन कहते चुप हो जाओ तुम, कम वक्त तो। इस पे वो कहता है सर मैं खोल के दिखा सकता हूँ अभी भी। लैंस जिन कहते हैं कल मॉल में सबको दिखाया उतना काफी नहीं था, अभी वापस से दिखाने वाले हो, जाओ भी। और इतना बोल करके वो कहता है तुम सबको 7 दिनों तक वॉशरूम साफ करने की सजा मिलेगी। तो विंग कहता है सर पर इसने स्टार्ट किया था और इसे कोई सजा नहीं मिलने वाली है। इस पे लैंस जिन कहते हैं हाँ मिलेगी ना, ये बाहर जाकर के गार्डन को साफ करेगा, सारे पत्तों को उठा उठा के रखेगा और इसकी हेल्प करेगा स्वयं। अब इतना बोलकर सबको तो काम मिल गया था, सब फर्स्ट घंटे में ये कंप्लीट करना था। फर्स्ट घंटी छोड़ करके बाकी 10 घंटे को वो लोग मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब अटेंड कर सकते थे। हाँ ठीक है। तो सारे लोग आ जाते हैं वॉशरूम, जहाँ पे हमारा वीन और निहसा और जिली और जो वेंचौ था, वेंचौ के दोस्त सुसे और जी हाँ, और बहुत सारे लोग थे जो उसके उसके ग्रुप्स के थे, मतलब मान लो पाँच छह बंदे करके। वो सब ना सारी वॉशरूम की साफ सफाई कर रहे होते हैं। अरविंद कहता है मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तुम्हारे चक्कर में मुझे भी पोछा लगाना है। और इतना बोल करके पोछा को कूट रहा होता है। अरविंद को बड़ा देखो, इसको चुल करने की बीमारी इसकी कभी नहीं जाएगी। आता है अरविंद को छेड़ते हुए कहता है क्यों वे आइटम, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में लड़की होना चाहिए था, वैसे मस्त लग रहे थे एकदम आइटम, राखची धासु माल। विंग कहता अच्छा। फिर वो पोछा उसके हाथ में पकड़ाते हुए अब विंग को ना ऐसे गोल गोल नचाते हुए कहता है और तुम पोछा, तुम झाड़ू, तुम कटका, तुम गंदा, तुम कचरा, तुम कीड़ा। और इतना बोल करके कहता है चिली नहीं है सब इधर आओ। और फिर उसके टांग को हाथ को 4 जन, मतलब 4 जन पकड़ के उसको पकड़ते और उसी को पकड़ के पूरा बाथरूम में घसीटते हुए पोछा लगवा रहे हैं। अब जब उसके सारे दोस्त देख रहे हैं वो कहते हैं हे मेरे दोस्त को छोड़ो। तब तक तो पोछा लग चुका था और हमारा विंचाओ बचाओ मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे कहाँ मर गए तुम लोग, मुझे बचाओ। अब वो जब आ रहे तो हमारा विंचाओ वो फटक से उठ गया था। तो विंग और जो जिसके हाथ में जो कुछ भी था, मतलब एक टॉयलेट साफ करने वाला हार्पिक, तो ब्रश, झाड़ू पटका जो भी था, सब वो सारे फिर से लड़ने लगे थे। और वहीं हमारा वांग जी जो कि पूरा पत्ता बीन चुका था, और पत्ता बीनने के बाद होता ना हाथ वाथ धोने के लिए वॉशरूम आ रहा होता, अब हमारे विंग के हाथ में था एक पोछा वाला कपड़ा। वो ऐसे करके मारने वाला था वीन चाव को, वो छिप जाता है और वो सीधे पूछा जाता है वांग जी के मुंह पे, छपा। और वांग जी मुंह बंद कर लेता है और आंखें भी बंद कर लेता है। और जो पूछा आया था वो अपनी हाथों की मुट्ठी को बस टाइट कर रहा था और सारे लोग रुक गए थे। और हमारा सोया ऐसे करके हंस रहा होता है। मुझे इस पूछे वाले कपड़े को हटाते हुए कहता है नहीं बस इतना ही था या कुछ और था। सारे लोग एकदम सकदम हो गए थे। तभी पीछे से टीचर आके कहते हैं तुम सब लोगों को मैंने पनिश किया था ताकि काम तुम लोग जल्दी जल्दी करो और क्लास अटेंड करने जाओ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है। और इतना बोलकर जैसे टीचर अंदर आते टीचर धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। बेचारे पे डुगू टूट गया था और वो अपनी कमर पकड़ते हुए था हाय मेरी कमर। अब उस चक्कर में उसको उठाने के लिए जैसे वो लोग झुक रहे सारे एक ही करके स्लिपरी हुए जा रहे, गिरी जा रहे, क्योंकि वील ने जो पोछा मारा था ना वो ड्राई किया ही नहीं था, गिर पोछा मार दिया था। सारे धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिर गए थे और सारे एक दूसरे को देखकर हंसी जा रहे। अब इस समय वांगजी क्यों पीछे रहने वाला था। उसके टीचर उसके टांग को पकड़ के उठने का ट्राई करते हैं और बेचारा हमारा वांगजी स्वयं को लेकर के मेन एंट्रेंस पे ही धड़ाम से गिरता है और वो भी स्वयं नीचे, उसके ऊपर हमारा वांगजी लैंड करता है और वो बेचारे के अंडे फूट गए थे। और वो कहता है मेरे तो फूट गए अंडे, पता नहीं फ्यूचर में बच्चे भी दूंगा या नहीं। और इतना बोलकर सारे अपवर्ड माहौल बन गया हुआ था। अब वापस से हमारे लैंसी जिन को जो छाँव उठा, वो वापस से सबको बुलाते कहते तुम सबको मैं सस्पेंड कर दूंगा देख लेना। तो इस पे विंग कहता है नो नो सर, आपको पता ना 6 महीने बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर का कंपटीशन होने वाला है, प्लीज सर। कहता ठीक है, जो लोग सबसे ज्यादा नंबर्स लाएंगे, जो लोग सबसे ज्यादा ग्रेड लाएंगे उसी को स्टूडेंट ऑफ द ईयर माना जाएगा, डिसमिस। और इतना बोलकर सबको भगा दिया जाता है। और नैन्सी जैन अपने नर्वस सिस्टम को डाउन कर रहे थे क्योंकि इन सब ने उसको हाई जो कर दिया हुआ था। सारे लोग अपने क्लास में आते हैं कुटे पिटे हालत में और सभी लोग उसको देखकर मजाक बनाते हैं। जिया वो हमारे विंग के पास आते हुए कहता हे क्या हुआ बटे। कहता कुछ भी नहीं, बैठो भी। और वो बैठ जाता है और वांग जी को ऐसे अपने 2 उंगली से ये तू देवी ऐसे तरह वाला इशारा करते हुए कहता है
मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वांग जी भी एक बीच वाली उंगली दिखाते हुए कहता है, हाँ हाँ देख लेते हैं किसमें कितना है दम। और इसके बाद पढ़ाई चालू हो जाती है। अब इस इंसिडेंट्स को ना लगभग 7-8 दिन बीत गया हुआ था। सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चल रहा था, ठंडा ठंडा, क्योंकि अब कोई भी कांड करने हो जाते ये लोग तो फंस जाते हैं ना, इसी वजह से ये लोग कुछ करते नहीं है और एकदम शांति शांति चल रहा होता है। अब हमारा वांग जी वो कंपटीशन की तैयारी करने के चक्कर में उसे ग्रेड भी अच्छे लाने थे, तो क्या बोलते हैं उसको, जो पियोन वगैरह होता है या कैंटीन एरिया के जो लोग होते हैं उन सबको वो हेल्प किया करता था। तो सभी लोग उससे इम्प्रेस हो रहे थे और हमारा विंग उससे चिढ़ा चिढ़ा रहने लगा था। हद है भाई, मतलब नहीं क्या, ये तो सबके दिलों पे राज करने वाला किंग बनता जा रहा है और मेरा क्या ही होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि इसकी रेपुटेशन को मैं खराब कर सकूं। तो उसको बिगाड़ने के लिए ना उसकी किताब को गायब कर देता है, नोटबुक को गायब कर देता है, मतलब सारा कारस्तानी हमारा विंग कर रहा था। वांग जी को पता था कि ये सब कुछ चल रहा था। तब वांग जी को जब पता चलता है कि ये सारा विंग कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए वो विंग ना क्लास जा रहा होता है, उसके मुंह पर हाथ रख करके और उसको खींचते हुए पिछवाड़े की तरफ लाता है और उसको दीवार पे पिन करता है, उसके हाथों को ऊपर करते हुए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और हाँफ रहे थे बहुत बुरी तरीके से। और वांग जी कहता है, फेयर कंपटीशन करते हैं ना, चैलेंज करते हैं। विंग कहता है, किस चीज का चैलेंज? तो यही कि जो ज्यादा स्कोर करेगा वो उसकी बात मानेगा और वो सभी चीजों को कंपेयर करेगा, कंप्लीट करेगा। तुम टीचर और सर के साथ वैसे बिहेव करो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो हमारे स्कोर्स बराबर हुए तो टाई अप हो जाएगा, और अगर कम ज्यादा हुए तो वो उसकी बात सुनेगा। चलो बैट लगाते हैं। विंग कहता है, ठीक है, पर मेरे हाथ छोड़ो। आमची कहता है, क्यों छोड़ो स्वीटी, तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुजली है ना मेरे पास आने की, मेरे टेंशन ग्रैब करने की। अब टेंशन हो रही है? ओ, मेरा बाबू ने खाना खाया या मेरा बाबू ने दाना दाया? हाँ, इतना बोल करके उसके ऊपर चढ़े जा रहा था तो हमारा विंग एक लात मारता उसके अंडे पे। बेचारा हमारा विंग मारने से उसके हवाइयाँ उड़ गए थे, तोते उड़ गए थे और वो अंडा पकड़ के नीचे बैठ जाता है। भागते हुए आता है, कहता है, हाँ, पराया मुझसे पंगा लेने वाला, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर विंग और वांगजी में कंपटीशन होता है और विंग और वांगजी दोनों इक्वल इक्वल काम करते हैं। विंग तो पहले से ही टॉपर था अपने स्कूल का और वांगजी न्यू ही आया था तो वो भी अच्छा कर रहा था। लेकिन सारे लोग जो वांगजी से इम्प्रेस्ड हुए पड़े थे, विंग को ऐसे करते हुए देख करके विंग से भी बड़ा इम्प्रेस्ड हो रहे थे, क्योंकि विंग तो डिसेंट स्टूडेंट था ही, वांगजी के आने के बाद वो नॉन डिसेंट बन गया था। तो वो सभी चीज कर रहा था और आस पड़ोस के बच्चों को भी हेल्प कर रहा था, किताब कॉपी वगैरह बांट रहा था, जिससे कि विंग का स्कोर ज्यादा हो गया। अब बारी थी वांग जी की बात मानने की, इसलिए अब ना चाहते हुए भी वांग जी कहता, डील डन, अब तुम जो कर सकते हो वो कर सकते हो। विंग कहता, ही हा 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 हा, ही हा 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 हा, और इतना बोलकर कहता, फॉलो मी। उसे ला कर ले जाते सबसे ऊपर वाले स्टोर रूम में और वहां ला करके बिठाते, कहता बैठो। वांग जी तो डर भी रहा था, ये क्या करने वाले हो? कहता, हम तो पूरा चीर हरण नहीं करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना? और इतना बोल करके और कुछ पेपर्स वगैरह वहां लाता है। कह रहा, ये क्या कर रहे हो? फिर कहता, गाइस, उसके मुंह पे टेप लगाया जाता है, उसके हाथों को बांधा जाता है और उसके टांग को टेबल पे रखा जाता है। भांग जी कर रहा था और हमारा भी उसके पूरे वैक्स पे वैक्स क्रीम अप्लाई करता है और सीधे पेपर चिपका के चढ़ चढ़ चढ़। और हमारा वांग जी के टूटते क्या सारा कुछ हिल डुल गया था, बेचारे की बाल की खाल निकाल दी थी इन लोगों ने पूरे पैर की। और हमारा वांग जी का पैर अंदर का पिछवाड़ा लग रहा था। ये सब कुछ जब हो जाता है, विंग कहता, मैंने अपना बदला ले लिया, मुझे सुकून मिल रहा है यार, इतना बोल करके। और वो ऐसे करता है। वांग जी एकदम गुस्सा होकर के विंग को देख रहा था और इतना बोल करके वो उस कमरे से उसके मुंह हाथ को खोलकर चला जाता है। वांग जी तो उस समय कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं, क्लास अटेंड भी करने नहीं जाता, वो वहां बैठा हुआ था। तो विंग को ना बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि वांग जी आया क्यों नहीं। वो लोग उस कमरे में भी ढूंढने के लिए आते हैं लेकिन वांग जी वहां नहीं था। अब इनको टेंशन होने लगती है कि ये कहाँ चला गया, इतना बड़ा स्कूल है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं इसे सुसाइड ना कर ले। ये सोच कर ना सब लोग ना ऐसे ढूंढ रहे होते हैं, मतलब जिन्नी नी जी हाँ सब कुछ उसको ढूंढ रहा होता है सिद्धांत कि वो कहाँ चला गया। रिंग भी ढूंढने के लिए निकल जाता है, बारिश भी होने लगती है। रिंग उसको ढूंढते 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 आता है एक लाइब्रेरी, जो कि बहुत पुराना खंडर टाइप का था लाइब्रेरी। तो उस लाइब्रेरी के अंदर आता है उसको ढूंढने के लिए। अब जब वो आता है तो उसे डर भी लग रहा था कि मतलब कैसे ढूंढे, बहुत पुराना लाइब्रेरी है, डर लग रहा था। फिर भी हिम्मत करते करते अंदर आता है। भगवान जी, तुम हो यहाँ पे क्या? तभी एक बुक गिरती है और वो बहुत जोर से चीखता है। फिर वो आगे जाता है, फिर 2-3 बुक गिरती है, एक सेल्फ भी गिर जाता है और वो बहुत जोर से चीखता है। तभी एक शख्स उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, जो कि बहुत गंदा दिख रहा था, मेकअप किया हुआ था,
मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोल करके उसको खींच के ले जाता है, पटक देता है एक टेबल के ऊपर। रिंग की तो मतलब प्राण पखेरु उड़े हुए थे, तभी वांगजी आता है एक चाकू लेकर के, और उसको जैसे ही भूंकने वाला होता है, रिंग कहता है नहीं 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 नहीं, और उसके पीठ में चाकू मारता है। रिंग थोड़ी देर बाद जब देखता है कि वो तो सही सलामत है, वांगजी हंसते हुए कहता है हा, कैसा लगा मेरा रैंक। और फिर चाकू को दिखाते हुए कहता है डी चू डी चू डी चू। रिंग उठ जाता है और उसको मारने ही वाला होता है, तो वांगजी उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है क्यों, तुम्हें बस बैट करने या मजाक करने आता है, मुझे नहीं आता है। शुरू तुमने किया तो तुम्हें अब ये पूरा करना होगा। और इतना बोल करके उसके जबड़ों को पकड़ते हुए उसके लिप्स को काट लेता है। रिंग दांत पीसते हुए कहता है ये पेट में नहीं था। वो कहता है मेरा मन कर रहा है तुम्हें मसलने का। और इतना बोल करके वो अपने बॉडी से उसके बॉडी को मसल रहा होता है। बेचारा हमारा रिंग उसके नीचे दब के पिस गया था। फिर उसके ऊपर से उठते हुए कहता है वैसे बहुत अच्छी बॉडी है तुम्हारी, बहुत पतली सी सैलेंडर सी। वही सुनकर विंग कहता है मार डालूंगा मैं तुम्हें। अरिता बोल के उसको मारने वाला होता है, तो वांगजी कहता है एक और बेट लगाते हैं। विंग कहता है मैं कोई बेट नहीं लगाने वाला। वांगजी कहता है बहुत पैसे देने वाला हूँ मैं तुम्हें, सोच लो। विंग कहता है मैं नहीं लगाने वाला। वांगजी कहता है सोच लो। फिर विंग कहता है क्या है बेट, हाँ जो मुझे बोल रहे। कहता है मेरे गगा की शादी होने वाली है, और वो भी ट्रस्टी की बेटी से। मैं नहीं चाहता कि उनकी शादी उनसे हो। तो वो कहता है कि वो अपने भाई को बोलो ना मना कर दे। तो वांगजी कहता है वो मना नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। विंग कहता है क्या, तुम। वांगजी कहता तो इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तो कहता है बस शादी तो मानी है ना, ओके डन डील। इतना बोल करके और वो वहां से निकल लेता है। चलो ठीक है, वो दोनों डरते डरते बाहर आते हैं। विजय करक रहा था तो हमारा करके चीखता है और वांगजी उसको सपोर्ट करता है। फिर एक कमरे में दोनों आते हैं और वहां बैठ करके बारिश का आनंद ले रहे होते हैं। वांगजी विंग के साथ जब ऐसे मोलेस्ट कर रहा था उसे, तो उसको बड़ा मजा आ रहा था, उसको चिढ़ाने में नहीं, मतलब उसके साथ में उसे कुछ करने में। और वो विंग को देख रहा था, और विंग उसको देखता है तो उसके गाल को ना सीधा करते हुए कहता है मुझे मत देखो, अजीब लग रहा है। और उसके बाद हमारा वांगजी और विंग थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे बारिश खत्म होती है, अब वांगजी अपना जैकेट निकालता है और वो उसे ओढ़ते हुए कहता है तो चले। और इतना बोल करके उन दोनों को पता ही नहीं भाई इन दोनों का वर्ल्ड वार कब खत्म हो गया। उस जैकेट में से ना भागते हुए उस कॉलेज से स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। अब डोरमेट्री में आने के बाद, क्योंकि एक ही डोरमेट्री था, वो लोग ऊपर नीचे रहते थे, तो विंग कहता तुम यही रहते हो। तो वो कहता हाँ मैं यही रहता हूँ। अंग्रेजी कहता तुम भी यही रहते हो। तो कहता हाँ मैं भी यही रहता हूँ। फिर वो लोग अपने अपने लिफ्ट में आते हैं, पेश करते हैं, जहाँ पे 8 फ्लोर पे हमारा वांगजी रह रहा था और 15 फ्लोर पे हमारा विंग रह रहा था। कहता तुम 15 पे रहते हो। कहते मैं वहाँ रहता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल पास करते हैं, वहां से चले जाते हैं। अब 2-3 दिन बीत गया था और वांगजी ने उसे बोला नहीं था, इसलिए हमारा विंग उसके पास आते हुए कहता है हे देखो मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, तो तुम्हें एक काम करना होगा। इस पे वांगजी कहता है कौन सा काम। कहता है कि देखो सिंपल सा टास्क है। अब यहाँ पे कैफे एरिया में, जो वो हमारे स्कूल में ही कैंपस है, वहां पे जा करके और जितने भी लोग हैं उन सबको इम्प्रेस करना होगा, और हाँ सबसे खाना मांग के लाना होगा। तो कहता है कि ये टास्क है। विंग कहता है तुम्हारा नोबल टास्क है, ताकि मैं तुम्हारा काम करने के लिए मान जाऊँ कि हाँ मुझे करने के बाद कोई रिग्रेट ना हो। भांग जी कहता है लगी बैठ। और इतना बोल करके वो कहता है तो क्या करना है। भीम कहता है कुछ करना नहीं है, तुमने जो पैंट पहनी है उसे उतार कर और स्कर्ट फेंकते हुए कहता है ये पहनना है, जाके सबको सेड्यूस करना है, इवन टीचर्स को भी। कहता है बस इतना ही करना है। कहता हाँ तो इतना ही करना है ना। कहता डन, आ जाओ सब। फिर वो चेंजिंग रूम में जाता है, अपने पैंट को उतार करके स्कर्ट पहनता है जो कि पिंक कलर का था। फिर वापस से वो बाहर आते हुए कहता है क्या मैं ठीक लग रहा हूँ ओप्पा। कहता है ओ एम जी आइटम लग रहे हो। और कहता है चलो। फिर विंग और वो दोनों आते हैं। अब कैंटीन एरिया में आने के बाद वो सभी जितने भी लोग थे ना, उन सबको हमारा वांगजी देखते हुए कहता है हेलो गाइस, हेलो व्हाट्स अप, हे क्या कर रहे हो। अनाक मार रहा है, किसी को किस दे रहा है, किसी को फ्लाइंग किस दे रहा है। सारे लोग देख तो पहले वांगजी को देख करके शौक, भाई ये चाइनीज का सिद्धार्थ मल्होत्रा किधर से आ गया, रणबीर कपूर किधर से आ गया। फिर उसको देखते हुए कहता है क्या चाहिए तुम्हें। और कोई अपना दिल लेके बैठ रहा है, कोई जिगर दे के बैठ रहा है, कोई गुर्दा निकाल के धर रहा। और उसके खाने की प्लेट सज गई थी। और वो आते हुए कहता है देख बैठ हो गया। भीम कहता है टीचर टीचर। इतना बोल करके वो 2-3 टीचर थे ना, उसको सिड्यूस करने के लिए टीचर वाले रूम में आता है, जहाँ पर ना वो सारे टीचर थे ना, वो सारे टीचर ना बैठ के खाना खा रहे थे। जैसे ही वांगजी की एंट्री होती है और वो कहता है हेलो गाइस, जैसे उसको देखता है किसी के मुंह से पानी निकल रहा है, किसी के मुंह से चाय उड़ रहा है, किसी के मुंह से खाना निकल रहा है, मतलब सारे ट्रेन छुए जा रहे हैं। सारे सोच रहे ये क्या आइटम है भाई, ये कौन सी बला है।
ये ये चाइनीज रणवीर सिंह किधर से आ गया, और ऐसा बोल करके इसे सिर्फ फनी एक्सप्रेशन सारे दिए जा रहे थे। उसके बाद आते हुए हमारा वांग जी किसी के प्लेट से कुछ उठा के खा रहा है, किसी का चाय पी रहा है, किसी का पानी पी रहा है, किसी का कुछ पी रहा है, और जाते जाते कहता है बाय गाइज, सबको ना 5-6 फ्लाइंग किसीज दे देता है, और आते हुए कहता है डील डन, आप मेरा काम करो। हिंग कहता है ओ हिंग जी एक फोटो तो बनता है, और इतना बोलकर वो फोटो क्लिक करता है। वांग जी कहता है इसे साइड पे डालो ताकि मैं भी फेमस हो जाऊँ तुम्हारी तरह। हिंग कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। हाँ हाँ तो हाँ नहीं तो क्या, और इतना बोलकर विंग भाग रहा होता है। तो वांग जी उसके पीछे से पकड़ता है, और विंग हमारा रनिंग घोड़ा बन के वहां दौड़ रहा और कहता है ये आप क्या कर रहे हो। कहता है भूलना मत मेरे काका की शादी तुड़वानी है। कहता है डील डन, और इतना बोल करके उसको छोड़ता है। विंग हमारा मुंह के बल धड़ाम से गिरता है, कहता है इसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और इतना बोल करके उठता है, वापस से क्लास की ओर चला जाता है। क्लास में जाने के बाद वो आराम से पढ़ाई वढ़ाई करता है, और उसके बाद फिर वांग जी लास्ट एंडिंग घंटी पर उसे बता देता है कि 4 दिन बाद ना उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है, तो किसी तरीके से इस शादी को तुम्हें तोड़ना है, दैट्स इट। विंग कहता है ये तो मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है, और इतना बोल करके वो कुछ पैसे मांगता है वांग जी से। तो कहता है किस लिए। कहता है तुम्ही ने तो बोला, और इतना बोल करके वांग जी उसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है ये रहे, जितने चाहे उतने खर्च कर सकते हो। विंग कहता है ज्यादा नहीं करूंगा, बस एक ड्रेस लेनी है और कुछ भी नहीं, और इतना बोल करके फिर वो निकल जाता है। अब हमारा विंग शॉपिंग मॉल आता है, वहां पे बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स थे, वो कॉस्ट्यूम वाला के दुकान में आया था, मतलब कोई मॉल भी आया था तो कॉस्ट्यूम वाला के दुकान में। आने के बाद वो बहुत सारे ड्रेसेस को ढूंढता है जो कि क्लासिकल हिस्टोरी हो। ईदी और ड्रेस उसे मिलता है जो कि फिलीपीनी पहनते थे। वो उस ड्रेस को देखकर कहता है हाँ ये चीपा की तरह लग रहा है, चीपा तो नहीं चलेगा पर ये चल जाएगा, और वो ईदी और ड्रेस को ले लेता है और चेकआउट करता कहता है ठीक है। फिर एक बेबी बम भी खरीदता है, और इसके बाद वो घर आ जाता है। अब पार्टी के टाइम पे एक बहुत बड़ा वेन्यू सेलेक्ट किया हुआ था जहाँ पे बहुत डेकोरेटिव आइटम्स थे। वांगजी भी उसमें था, अंकल किरण भी थे, और उस लड़की के होल फैमिली भी थी, और यहाँ तक कि लैंसीजन भी बड़े अच्छे से शौक से रेडी वेडी होकर के आए हुए थे। अब उनको तो पता नहीं था ना कि इनका भाई बम फोड़ने वाला है। लैंसीजन कहते हैं वांग जी सच कहूँ ना मुझे शादी करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मैं अंकल को मना भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। वांग जी गले लगते हुए कहता डोंट वरी, कहा आपको शादी नहीं करनी पड़ेगी, और इतना बोल के वो वहां से खसक लेता है केटरिंग वालों को देखने। ऐसे जन हाँ करके उसको देख रहे हैं और कह रहे ये क्या बोल के गया ये। और उसके बाद जो हमारा विंग था उसकी ग्रैंड एंट्री होने वाली थी। स्टेज पे अनाउंसमेंट होता है, पियानो बजाए जाते हैं, और लड़की को बुलाया जाता है। लड़की बड़े सज धज करके गाउन वेयर करके स्टेज पे आती है एकदम ग्रैंड एंट्री के साथ में, आकर के वहाँ खड़ी हो जाती है। हमारा लैंस एजेंट पहले से ही खड़ा था, और वो उसको देखकर नर्वस भी हो रहा, साई भी फील कर रहा है, डर भी लग रहा है, मतलब मिक्स पूरा इमोशन था। उसके बाद सभी लोग ऐसे चल ही रहा था, और बैकग्राउंड में पियानो की साउंड चल रहे थे, पियानो नहीं वायलिन की साउंड्स चल रहे थे, लाइट लाइट म्यूजिक चल रहा था, और सभी को वाइन खाना वगैरह जो भी स्टार्टर वगैरह होता है ना वो सब सर्व किया जा रहा था। तभी अचानक से चर करके एंट्रेंस वाला गेट खुलता है, टक 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 की आवाज। और अभी हमारे विंग ने एक स्लीपर हील वाला सैंडल पहना था, मतलब हाई हील्स नहीं पहना था, पेंसिल हील नहीं था, स्लीपर हील्स था। वो पहन के आता है और अपनी टमी पे हाथ लिए हुए था, फुल मेकअप किया हुआ था। वांग जी देखता है उसके हाथ से गिलास गिरने वाला था। तभी वहां पे जियांग जिंग, पेन चाओ, वो सब भी, सबको इनवाइट किया हुआ था उन्हें, सबने ग्लास पकड़ लिया था, ब्रो मुंह बंद करो वरना मक्खी चली जाएगी। वेंचा उसको तार रहा, तो हमारा जो जिली था उसके हाँ आंखों पे हाथ रख दे रहा है, और जो जिली था वो भी हाँ करके देख रहा था, सूसे उसके मुंह पे हाथ रख रहा है। ऐसे सारे नमूने पेश कर रहे थे ये लोग। और हमारा विंग एक साइड से उसने पूरा बाल डाला हुआ था, मेकअप तो धांसू किया हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था कि ये लड़का है, वैक्स करवाया हुआ था हाथों पैरों सबकी। अयोध्या ड्रेस पहना हुआ था जो कि फिलीपीनी ड्रेस होता है, उसके ऊपर से बेबी बम था। वो आता है अंदर, एक लड़की ने अपने फ्रॉक का ना स्लीवलेस छोड़ा हुआ था, वो उसे उठाता है और अपने सर पे ऐसे बाल के साइड में टक करता है। एक बेबी के माथे में ना क्राउन प्रिंस था, क्राउन प्रिंस ने बोले क्राउन हेयर बैंड था, वो उसे निकालता और अपने माथे पे लगा लेता है। उसके बाद थोड़ा और आगे जाता है जहाँ पे बहुत सारा रोज का बुके था, वो लेता है और स्टेज पर आते ही बेबी बम के साथ में स्टाइल से नीचे बैठते हुए कहता है डार्लिंग क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। लैंस चैन वांगजी को देख रहा, फिर उसे देख रहा, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो उसे उठाता है, उससे पहले कहता है पहले बोलो मुझे शादी करना है या नहीं करना है, तुम्हें मेरी बच्ची की कसम
एक साथ में अंकल, हैंसी चेन और हमारा वांग जी सब कहते हाँ। और फिर माहौल पूरा शांत। वो लड़की उस नौटंकी को देख रही है और बोले क्या बोल रही है तुम। वो उसको बोलने वाली थी तो विंग हमारा नौटंकी करते हुए नीचे गिर जाता, कहता मेरा बाव बाव इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाएगा, कैसे दुष्ट पिता हो तुम। नैन्सी जेन उसको खड़ा कराते हैं और वो कहता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और उसके बाद कहता है क्या तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले। हाँ ये देखो हमारे प्यार के निशानी। और इतना बोल करके लैंसी जिन को इसके हाथ को लेकर के अपनी बेबी बम पे रखता है। हमारा बेचारा वांग जी करके खांसने लगा था। और वो लड़की उसके हाथ को हटाते हुए कहती ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे फियांसे बनने वाले हो तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पे हमारे लैंसी चन कहते हैं देखो मैंने कुछ नहीं किया। हमारा जो विंग था वो उसके हाथ में उस फ्लावर को पकड़ाते हुए कहता है तुम्हारी हमारी प्यार की कसम, ये रोज की कसम, इस हवाओं की कसम, उस फिजाओं की कसम, उस बंदगी की कसम, उस कसम की कसम, तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे बनोगे मेरे बनोगे मेरे बनोगे, इस बाबा को अपना नाम दोगे, पर तुमने ऐसा क्यों किया। और इतना बोलना हुआ ही था तो लड़की कहती बस करो बहुत हुआ बकवास, ये मुझसे शादी करने वाला है। और इतना बोलकर वांग जी वो लड़की लैंस सीजन के हाथ में ना रिंग पहनाने जा रही थी तभी हमारा सीधे और कहता है देखो देखो हमारा बेबी भी नहीं चाहता। और वो उस पे ना पानी पहले से ही वो जो था ना वो जानबूझ करके पानी निकाल देता है मुंह से। और उसे देख कर वो नैन्सी जन कहते वो एक मिनट रुको इसे संभालने दो। अब वो लड़की खिसियाई जा रही कि ये क्या था, ये क्यों है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और वो कहती है ये झूठ बोल रही है ना। नैन्सी जन कहता है नहीं ये सच बोल रही है। और लाल बाग जी उसको आंख मार रहा है भाई हाँ बोल दे तू। और कहती है ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड है, एक्चुअली में हम दोनों 2 साल से डेट कर रहे हैं और ये 6 महीने प्रेग्नेंट है। तो लड़की कहती हाँ, विंग कहता हाँ 6 महीने में इतना सा पेट थोड़ी दिखता है। फिर वो कहता नहीं नहीं मतलब ये 3 महीने प्रेग्नेंट है। फिर वो कहता मुझे लेके जाना होगा। और इतना बोल करके लैंसी चैन सीधे विंग को गोद में उठाता है। और हमारा विंग भांगजी को आंख मारते हुए बोलता है मिशन कंप्लीट। भांगजी तो भाई साहब इम्प्रेस्ड हुआ, धांसू वाला इम्प्रेस्ड हुआ था। और वो कहता है सच में वाकई में तुम कमाल हो गई। और फिर लैंसन उसे बाहर लाता है एक चेंजिंग वाले रूम में, कहता है ये सब क्या चल रहा है। फिर कहता है मुझे किसी ने बोला था कि आपकी शादी तुड़वानी है, बदले में मुझे पैसे मिलेंगे। लैंसन कहता है वांगजी ने बोला था। कहता है हाँ 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 वांगजी ने बोला था। तो लैंसन कहते वी हटाओ। कहता है सर आपको कैसे बताओ कि मैं हूँ, तुम्हारी ये मोल इससे पता चल रहा है कि तुम हो, इसलिए पीक हटाओ। बेचारा हमारा बाल की खाल निकाल देता है और कहता है पर आपकी तो मैरिज टूट गई ना सर, अब तो सबको पता चल गया ना कि आपकी वाइफ है और मतलब कि फियांसे है और आप दोनों शादी भी करने वाले हैं और आपका बेबी भी आने वाला है। कहता है हाँ ये तो सही है पर अभी जो बदनामी हुई वो इसलिए इनके तक सर क्या फर्क पड़ता है, शादी तो नहीं होने वाली ना, यही सबसे बड़ी बात है, टेंशन मत लीजिए। और इतना बोलकर चिल मार रहा होता है। अब हमजी आता है, टेंगल गलत बन रहा था, मतलब विंग ना उसके सामने खड़ा था उसके दोनों टांगों के बीच में और लैंस चंगोले से थपकिया दे रहा था कि सर टेंशन मत लीजिए छोड़ दीजिए। अब हमारे वांग जी को लगता है कि विंग ना सर को एकदम सेड्यूस कर रहे हैं। वो आते कहता विंग ये क्या हरकतें हैं, ये क्या गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो। इस विंग कहता है ओए हेलो शट अप, मैं कोई गंदी हरकतें नहीं कर रहा। और इतना बोलकर वो निकल जाता है। फिर वांग जी से कहता है काका क्या सब ठीक है। वांग जी कहता है लगभग, तो तुम्हारा ये प्लान था। तो कहता यस पापा ये मेरा ही प्लान था, वैसे सच कहूँ तो आप नहीं चाहते थे और आप जो चाहते हैं आपका भाई वही करेगा ना। इस पे वो उसे गले लगा लेता है। फिर वांगी कहता है पापा वो आपको सेड्यूस कर रहा था। कहता है नहीं वो मुझे समझा रहा था। कहता ठीक है मैं अभी आता हूँ। और वो बाहर भागता है जहाँ पे हमारा विंग ना जिली के साथ में बाइक पे बैठ के जा रहा होता है। और जब तक वांगजी आता था तब तक वो जा चुका था। अपने घर आने के बाद कहता है मैंने इसके 25,000 डुबा दिए, 1 घंटे के लिए मैंने बस इतना सब कुछ किया। खैर छोड़ो। और वो खोल करके नीचे निकर वाला पैंट पहनता है, गंजी डालता है, देन टांग पसार के सो जाता। मेकअप वगैरह उसने उतारा नहीं था, बस कपड़े चेंज किए थे। वांग जी भागता हुआ आता है और उसके रूम को डोरबेल को बजाता है। अब वो बजाता है तो विंग कहता है शायद से जिले आया हुआ खाना लेकर के। वो आके खोलता है तो दिखता है वांग जी सीधे अंदर आता है और विंग को गले लग जाकर कहता है थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच, तुमने ये सब कुछ कर दिया। उस पिता वो हेलो 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 वेटिंग पीस, हमने बस बेट लगाया था, मेरे ऊपर ज्यादा चीप होने की जरूरत नहीं है समझे ना तुम। और वैसे भी ये सब कुछ छोड़ो भी,
वैसे भी अब 2 घंटे बाद कॉम्पिटिशन, 2 महीने बाद कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तुम्हें पता है ना क्या करने वाले हैं हम लोग, इसीलिए रहने दो, ठीक है ना। अर्चना बोलने के साथ ही वो उसको वहां से भगाने का फिराक में था। वांगजी के फर्स्ट लव साइट हो गया था विंग से, लेकिन विंग ना इसको सीरियसली नहीं ले रहा था। वांगजी कहता मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लग रही है, मुझे रहने दो ना। अर्चना बोलकर उसके साथ चेप हुए जा रहा था। अब हमारा विंग भी क्या करे भला, वो भी उसके साथ चेप हुए ही जा रहा था, हुए ही जा रहा था। और वो सोचता है वैसे भी 2 मंथ बाकी है ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर आने में, तो ठीक है आने देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या ही होता है। और इतना बोल करके वो उसको अंदर ले लेता है, फिर उसको कुछ खाने पीने के लिए देकर कह रहा है तुम्हारे घर पे तो मातम चल रहा होगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे वो कहता है हाँ तो चलने दो ना, किसे फर्क पड़ता है, वैसे भी घर जाने के बाद डांट खाने वाला हूँ मैं। हाँ, पर कम से कम गगा ने तो शादी नहीं की ना उससे, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, राहत मिल गई। और इतना बोल करके वो लेट जाता है और रिंग को भी ऐसे पकड़ के लिटा के कहता है लेट जाओ। इसमें रिंग कहता है ओ हेलो हेलो, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ठीक है ना। कहता है तो बन जाओ ना। रिंग कहती क्या मतलब, गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। कहता है साड़ा मैं एक बॉय हूँ। अंगी जो कि फ्लर्ट कर दी के मूड में बिल्कुल था अभी, वो वापस से ना विंग को ना ऐसे घूर के उसके ऊपर आने का ट्राई करता है। हमारा विंग एक लात मारते हुए कहता है मैंने बोला ना मुझसे दूर रहो, जब देखो तब चिपटते रहते हो, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नजर आती हूँ। विंग जी वापस से दोबारा से वही लाइन दोहराते हुए कहता है हाँ तो बन जाओ ना। विंग कहता है "ई, खलूक", और तब बोल करके वो कहता है हाँ निकलो अभी कभी निकलो मेरे घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझे तुम। और इतना बोल करके और वो उसको हाथ से धक्के मार के बाहर फेंकता है। और आते हुए कहता है मेरे को तो गूजबम्स आ रहे, मैं और इसका गर्लफ्रेंड ऐसे, हे वेट, मैं लड़का हूँ नहीं कि लड़की। अरे तब बोल के वो वॉशरूम आता है, पूरा कपड़ा उतारता है एंड देन अपने आप को देख रहा होता है। आगे पीछे देख लेने के बाद कहता है हाँ सीरियसली मैं तो लड़का हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, फिर उसने मुझे गर्लफ्रेंड क्यों बोला। फिर वो अपना सर खुजाते हुए पूरे घर की साफ सफाई करना स्टार्ट करता है और उसको कोसे जा रहा था। उसके बाद अब वीकेंड आ गया था तो उसे कहीं कुछ जाना था नहीं, इसीलिए वो सोचता है कि वो जाएगा क्लब ताकि थोड़ा सा मूड को लाइट अप करे। तो वांग जी ने उसे पैसे दिए ही थे अपने भाई की एंगेजमेंट तुड़वाने के लिए, तो वो बड़ा खुश हो रहा था। वो मैमा को कहता है कि मैमा चलो क्लब चलते हैं। तो निहसैंग और जो और उसके दोस्त थे जिली वगैरह जियाओ जिया हाओ, तो उन सबको बोलता है, वो सब आते हैं क्लब। वांग जी भी उड़ते उड़ते उसको भी खबर मिल गया कि सारे बंदे जा रहे हैं क्लब। तो इन लोगों के जाने के बाद वो भी निकलता है और क्लब आ जाता है। सारे आकर ड्रिंक व्रिंक कर रहे थे ठीक। अब वहाँ पे जैसे होता है ना कि जैसे वो जैसे जूनियर्स थे, मतलब वो लोग 10+2 के स्टूडेंट थे, ज़्यादा बड़े तो थे नहीं। तो ड्रिंक के नाम पे भी सॉफ्ट ड्रिंक किया हुआ था उन लोगों ने, तो ज़्यादा कुछ किया नहीं था। तो ऐसे होता है ना सीनियर का गुड जो रैगिंग वगैरह करते हैं, वो आके कहते हैं हेलो खिरो क्या कर रहे हो तुम लोग, ये छोटे 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 अंडे से फूटे हुए चूजे यहाँ क्या कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैमा को जो छाँव उठा, वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना बोलकर या अब उसके अंडे फोड़ देती है। वो कहती है हाँ हम छोटे 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 फूटे हुए अंडे के चूजे हैं ना, तो तुम हमारे मुर्गी नहीं लगते, मुर्गा नहीं लगते, फुट लो इधर से। और इतना बोल करके वो जैसे ही जाने को होती है, अब बात भाई उसकी ईगो पे आ गई थी। और जहाँ पे ये लग हो वहां पे कांड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए वो बोलता है पकड़ो इन सबको। अब वो सारा लोग भागना स्टार्ट, सारे भाग के आ गए थे एली में और रास्ता बंद था और कहते हैं हाँ अब कहाँ जाए। कोई इधर दीवार कूदने का ट्राई कर रहा है, इधर दीवार कूदने का ट्राई कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा था। तभी वो लड़का कहता है अब कहाँ जाओगे। तो फिर विंग कहता है वेट 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 ठीक है ना हम बेट करते हैं। फिर बेट की बात ले आता है, कहता है जो अपने अपने फास्ट मूव स्किल्स दिखाएगा वो यहाँ से बच के भाग जाएगा। अब मैं उसको खींच के पकड़ रही और कह रही कौन सा फास्ट स्किल। हाँ कहता है कुछ ना कुछ होगा ही, रुको तो जरा, वेट करो सब्र करो। और इतना बोल करके और उन लोगों को जो सीनियर्स लगते कहता ठीक है एक गेम खेलते हैं। और इतना बोलकर वो चाकू निकालता तो सारे डर गए, कहीं उन्हें हलाल करके मीट पीस में पैक करके बेच तो नहीं दिया जाएगा ना। तुम आज किसी का खाना बनने वाले हो। विंग मैं कहती है, तो विंग कहता है स्टार्टिंग तुमने किया था, हर बार मुझे आगे क्यों कर देती हो। फिर भी वो लोग खड़े थे और वो निकालते हुए कहता है तो आ जाओ इधर और हाँ ये स्टंट करके दिखाओ, उसके बाद ना मैं सबको छोड़ दूंगा। उसके बाद आपका एक बंदा को पकड़ता है हाथ को और वहां रख देता है, उसके पांचों उंगलियों के ऐसे चीर फाड़ के बराबर करता है, फिर ऐसे करता है ना चाकू से टक 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 पांचों उंगलियों के बीच में वो करता है। बेचारा जिस बंदा की ये हालत हो रही थी वो बंदा फूफू करना स्टार्ट कर देता है और सारे देख के हंस रहे होते हैं। और फिर वो छोड़ते हुए कहता है हाँ हो गया। वो लड़का अपना हाथ को
ये मेरा मेरा हाथ हार्ट हाथ हार्ट ऐसे करके और सुसु कर देता है। तो वो कहता है छी तुम ये क्या कर रहे हो। वो भाग जाता है, उसका कहता है अब तुम लोगों की बारी। ना मैं कहती है वी तुम करो ना। तो कहता है मत किसका लूं। कहता है इसका। और जब देखती है तो वहां पे ना वांगजी आ रहा होता है। तो सारे लोग कहते हाँ हाँ हाँ, अभी लेती हूँ। और वो रुका हुआ था तो मैं भाग के जाते कि वांगजी हमारे लिए गेम खेलो ना। और उसने वांगजी ने ना अभी देखा नहीं था, वो पीछे से आ रहा होता है। क्योंकि जब वांगजी देखता है कि हाई सारे लोग भाग गए, भाग किधर, तो उसके पीछे आता है तो देखता है कि ये लोग इधर एली में ना कुछ कर रहे हैं। तो उन लोगों को लगा शायद झगड़ा हो रहा है, तो देखने आ रहा था, लेकिन झगड़ा कहाँ, यहाँ था गेम हो रहा था। तो लाते ही कहता हाँ इसका हाथ। तो विंग कहता है हाँ सही है। पर वांगजी कहता करना क्या है। फिर मैं बताती है इस चाकू से गेम खेलना है और जीतना है। 10 के 10 पॉइंट अच्छे आने चाहिए, उंगली नहीं कटनी चाहिए। कहता हाँ ठीक है लाओ मैं करता हूँ। और तब वो चाकू उठा लेता है और कहता हाँ तुम दे रही हो। मैं कहती नहीं नहीं विंग दे रहा है। कहता क्या नहीं। और उसके पैर कांप रहे थे और वो ऐसे कर रहा होता है। वांगजी कहता ठीक है, उसको खींच के लाता है। फिर उसके हाथ को रखता है और उसके ऊपर से चाकू चलाना स्टार्ट। अब जैसे जैसे वो चाकू चला रहा था सीरियसली, मतलब विंग की तो प्राण हालक में अटके हुए थे। और वो ऐसे कर रहा होता कि मतलब सीरियसली, मतलब चाकू हाथ के बीच में जा रही थी। और लास्ट में वो अपना हाथ और मुंह अजीब सा शकल बनाते हुए सीधे वांगजी के बाहों में बेहोश। मैम जियाओ जिलिंग सारे लोग चीखते हुए कहते वीन। और वो लोग भी डर गए थे कि कहीं सच में ये टी तो नहीं बोल गया। और इतना सिनेरियो देखना हुआ था कि सीनियर भाग गए। हाँ वांगजी विंग को लेकर के जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल आता है। तो डॉक्टर चेक वगैरह करता है तो कहता है शायद से ये इसे शॉक की वजह से ना बेहोश हो गया, डर के वजह से, ऐसा बोल करके उसे एडमिट करते हैं। आईवी ड्रिप वगैरह लगा देते हैं कि हाँ भाई हाँ अब आराम कर लो। पूरे 1-2 घंटे के बाद जब उसे होश आता है तो वो चीखते हुए उठता है वांगजी के बच्चे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोल करके और वो जो उस में रहता है ना चाकू फ्रूट वगैरह में, उस चाकू को निकालता है उस बास्केट में से। उस समय उस बेड में कोई रहा होगा और निकाल के बाहर आता है। और आते ही पानी का जो बोतल था ना तो इसमें लटका रहता है, वो निकालना भूल गया। और जैसे आकर गेट ओपन करता है बाहर आते से धड़ाम से गिरता है। हंग जी और वो सब कहते हैं अरे ये यहाँ क्या कर रहा है। सारे आते हैं उसको उठा करके, चाकू चला गया था कुर्सी के नीचे, और उठाते हुए कहते हैं विंग क्या तुम ठीक हो, विंग विंग तुम ठीक हो। और हमारा विंग रोते हुए कहता है तुम सब बहुत बुरे हो, मेरे हाथों को कटवा दिया, देखो मेरे हाथ। फिर देखता रहता अरे मेरे हाथ तो है। तो हेमा कहती हाँ तुम्हारे हाथ तो हैं, तुम्हें क्यों लगा कि तुम्हारे हाथ को कटवा दिया हमने। कहता है पर मेरे हाथ देने की क्या जरूरत है, पंगे तुमने लिए, सब कुछ तुमने किया, खत्म भी तुम्हें करना था ना। और इतना बोल करके वो रोने लगता है। भांग जो उसकी नौटंकी देख रहा होता है और कहता है कितना क्यूट लगता है बदमाशियां करते हुए। फिर थोड़ा देर वो लोग रुकते हैं जब तक पानी खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद फिर मैं कहती है मैं तुम्हारे लिए क्रिप्सी चिकन फ्राइज KFC का लेकर के आती हूँ। और फिर वो जिहाओ को बोलती है जाओ लेके आओ सबके लिए। वो अपने पैसों से वो मंगाती है KFC का। और उसके बाद वो लोग बड़े कोक के साथ मजा करते हुए खाते हैं। फिर डस्टबिन में सब कुछ फेंक करके डिस्चार्ज पेपर पे साइन वगैरह करके वो लोग वहां से निकल आते हैं। अब ऐसा करके फिर से नॉर्मली पढ़ाई चालू हो गया था। अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा था ठीक। अब एक टेस्ट पेपर आना था। अब हमारा जो विंग था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और क्लास में सबको बोल रहा था यार टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। हमारे वांगजी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि लगभग 7-8 दिन हो गए थे। तो विंग ना सबसे बातें कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। उस इंसिडेंस के बाद से विंग वांगजी से दूर दूर रहने लगा था, उसको परेशान नहीं करता था, कुछ कहता नहीं था। तो वांगजी को ना कुछ कमी सा लग रहा था। तो उसको लगता है कि जैसे कि विंग ना सच में अब उस पर ध्यान नहीं देगा, उसका दोस्त नहीं बनना चाहेगा या वट एवर। क्योंकि स्टार्टिंग में वांगजी उससे चिढ़ रहा था, लेकिन जैसे विंग उसके पीछे पड़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे वांगजी इम्प्रेस्ड ना हो। अब वांगजी से वो बात नहीं कर रहा जिहाओ से, जिलिंग से, म्याम्या से, और यहाँ तक कि वेंचो वगैरह सबसे बात कर रहा था। सिर्फ वांगजी को ना नजर भर के देखता भी नहीं था। वांगजी बोलता है ठीक है अभी कुछ करना ही पड़ेगा इसका। और इतना बोल करके और उसके हाथ में ना, मतलब उसके हाथ में नहीं, आगे वाले के पास ना बास्केटबॉल था। तो बास्केटबॉल लेता है और सीधे विंग के माथे पर टन से फेंक देता है। विंग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे, और इतना बोलकर उसको जाता है मारने के लिए। तो इसके पेट को जिल्ली पकड़ा हुआ था, उसके हाथ को मैं पकड़ी हुई थी और उसको नीचे पकड़ा हुआ था। कहता है वी 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 काम डाउन काम डाउन काम डाउन। इतना छटपटाने की जरूरत नहीं यार। हमारा जो वांगजी था वो बीच वाली उंगली दिखाते हुए कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते। विंग कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तुम। और इतना बोल करके और वो उस समय तो जैसे तैसे दांत पीसते हुए रह जाता है। और जब वो
दांत पीस के रह जाता है, तो जैसे टीचर आते हैं ना वैसे उस बॉल को लेता है और वांग जी के सर पे दे मारता है टन। वांग जी उस बॉल को पकड़ के जैसे विंग को मारने वाला होता है ना, टीचर कहता तुम दोनों अभी क्या कि क्लास से बाहर निकलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग तो दांत पीसते हुए निकल जाता है और कहता है इसको तो मैं फिर से दिखाता हूँ, रुक जाओ। और वो बाहर आ जाता है, वांग जी भी आकर के उसके बगल में खड़ा हो जाता है। विंग बिना कुछ बोले, मतलब वो लोग बाहर कुछ हल्ला नहीं कर रहे थे, वांग जी का गला दबाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की, हाँ। वांग जी कहता है सर को बुलाओ क्या, ऐसे दर्द हो रहा है, चलो कहीं और चलते हैं जहाँ पे बेड हो। उसकी इतनी डर्टी मतलब बातें सुनकर वो कहता क्या बकवास कर रहे हो। वांग जी उसके दोनों हाथों को हटाते हुए कहता ओह लड़की की तरह शर्मा रहे हो। वैसे लड़की की तरह शर्मा ही रहे हो तो क्यों ना लड़की के गेटअप में आ जाओ, मुझे तुम्हारे ड्रेसेस को उतारने में ज्यादा मजा आएगा। विंग एक लात मारता है उसके दोनों टांगों को बीच में और कहता है सपने में, फिर से बीच उंगली दिखा करके दूसरी साइड जाके खड़ा हो जाता है। वांग फिर से हंस रहा था क्योंकि वो यही तो चाहता था कि विंग उसको परेशान करे और वो उसको टीच करे, पर विंग कर ही नहीं रहा था। बेचारे को टेंशन नहीं दे रहा था, मेरे को भी टेंशन हो गया था। तो इतना हो जाता है और क्लास बीत जाती है और आता है प्ले वाला घंटी। हमारा वांग जाता है चेंज करने के लिए, और वो जैसे चेंज करने जाता है ना तो उससे पहले ही विंग क्या करता है कि उसके रूम में जाता है। लॉकर रूम ऐसे लॉक नहीं रहता है, मतलब ऐसे पासकोड वाला नहीं था, ऐसे लगा के सीधे बंद करने वाला था। वो टॉवल लेके जैसे जाता है ना अंदर चेंज करने के लिए, वो आता है उसके पैंट को ना कुतर डालता है कैची लेकर, कहता है अब मैं भी देखता हूँ। और इतना बोल कर वो आता है, जब देखता है कि वांग जी का पैंट तो पूरा कुतरा हुआ है, वांग जी कहता है पक्का ये विंग नहीं करी होगी। फिर वो बाहर आता है और म्या को कहता है वैसे तुम उसकी दोस्त हो ना, तो कहता हाँ। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैंट है क्या, कहता क्या क्या कह रहा हो, तो कहता बस मैं पूछ रहा हूँ। तो कहता है क्यों, तुम्हें क्या क्यों चाहिए, कहता है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को पीरियड आए हैं तो तुम दोगे क्या। मैं कहती हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कहता तुम खुद ही देख लेना। कहता पैंट्स तो नहीं है पर अभी मैं चेंज करके जा रही हूँ तो मेरा स्कर्ट है। वांग जी कहता है हाँ स्कर्ट चलेगा दे दो। इतना बोल करके वो स्कर्ट ले लेता है मैम से और वो जाता है अंदर, उसको चेंज करता है और वापस से रेडी होकर के और बाहर आता है। मैं हाँ करके उसको देख रही थी क्योंकि वांग जी ने बोला था गर्लफ्रेंड और वांग जी खुद पहन के आया था। मैं कहती तुमने बोला था कि गर्लफ्रेंड, तो वांग जी कहता हेलो मैम मैं कैसी लग रही हूँ, मैं लग रही हूँ ना अच्छी। मैं कहती है हाँ तुम क्या, कहता मैं लड़की हूँ ना, मैं कितनी प्यारी हूँ, तुम्हें कोई डाउट है माँ, ऐसा बोलते हुए और वो वहां से निकल जाता है। मैं कहती ये सच में साइको है, अभी क्या होगा। और फिर वो ग्राउंड ग्राउंड में आते हैं, ठीक है। जैसे ग्राउंड में आते हैं तो वो होता है ना बास्केटबॉल, तो वो सारे खेल रहे होते हैं। अब जैसे ही वांग जी को देखता है सारे लोग रुक गए थे जितने भी लोग खेल रहे थे और सब वापस से मुंडा इन्ना वंडरफुल ये वाला सॉन्ग बैकग्राउंड में चल रहा था और फिर वापस से कहता है चाइनीज सिद्धार्थ मल्होत्रा ओ एम जी ओ एम आर ओ नो, ऐसे वर्ड निकल के आ रहे थे। और वांग जी आता है और कहता है कम ऑन गाइस खेलना स्टार्ट करो। तो विंग आता है, वो भी जब वांग जी को देखता है कहता है इसमें तो बिल्कुल शर्म नहीं है, मतलब मैंने इसका पैंट काट दिया तो इसने स्कर्ट पहन लिया, पर इसने स्कर्ट चुराया किसका। मैं अपना हाथ ऊपर करते हुए उसने मुझसे मांगा था ये बोलकर कि उसकी गर्लफ्रेंड के पीरियड आए हैं। मुबारक हो भी, हमारे क्लास में एक और लड़की आ गई। हाँ, ये सब तुम करो और भुगतना मुझे पड़ रहा है, मेरा तो बीपी बढ़ रहा है, वरना मैं तुम्हारा खून कर डालती यू चिंपांडू, ऐसे बोल करके उसको मारने के लिए दौड़ती। तो विंग कहता मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उसका पैंट काटा था। और वो बहुत जोर से बोलता है तो वांग जी एक डिवड़े स्मैक के साथ में कहता है ओ गुड गुड। फिर वो खेलना शुरू करता है भाई साहब। एक तो उसने जो टी शर्ट पहना हुआ था वो भी उतार दिया, अंदर में उसने अंडर पैंट पहना हुआ था, हाफ छोटा निक्कर जो था वो भी पहना हुआ था, और उसके ऊपर से उसने ये पहना हुआ था क्योंकि नी पैड्स थे ना वो भी पहना हुआ था और स्कर्ट पहना हुआ था। आइटम लग रहा था वो, खेल रहा था, सारे लोग देख रहे थे खेलते हुए, अलग अलग मूव्स में वो बास्केट में बॉल डाले जा रहा डाले जा रहा डाले जा रहा। भाई सब इम्प्रेस्ड हुआ सब। विंग भी हाँ करके उसको देख रहा, उसको नहीं देख रहा उसका बॉडी को देख रहा, क्योंकि जब उसने टी शर्ट उतारा तो सारी लड़कियां जब चीख पड़ी थी चिल्लाते हुए। उसके बाद गेम कंप्लीट हो जाता है और हमारा वांग जी भाई वापस से पानी की बोतल खोलता है और अपने पूरे फेस पे डालता है, बॉडी से होते हुए वो नीचे आती है और फिर उस पानी को जो पी रहा होता है, हमारे विंग का गला सूख रहा था, हालांकि पानी वांग जी पी रहा था। और उसके बाद विंग अपने दोनों गालों को थपथपाते हुए कहता है ये क्या देख लिया, ये देखने से पहले मेरी आंखें भाग क्यों नहीं गई, ये कितना हॉट है।
विंग, तुम अपने ही क्लास फेलो के लिए इतने डरी थॉट्स नहीं ला सकते। खैर छोड़ो, और इतना बोल करके और वो वापस से चला जाता है। जा ही रहा होता है तो वांगजी मतलब ऐसा होता है ना, जा ही रहा होता है तो बॉयज के पास, तो वो चेंजिंग रूम की तरफ जा रहा होता है। वांगजी विंग को घीसते हुए लाता है अपने चेंजिंग वाले रूम में, रूम को लॉक करता है और कहता है, तो मेरे पैंट काटे तुमने? विंग कहता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारा पैंट काटा? हाँ। वांगजी कहता है, ओ सबूत चाहिए। फिर कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तुम चिल्ला रहे थे ना, शायद से किसी ने वीडियो बनाया ही होगा, तो क्या मैं सर्च करूं? विंग कहता है, देखो मेरी तुमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। तुमने अरे तब बोला हुआ था कि वांगजी उसके ऊपर चढ़े जा रहा, कुछ कर नहीं रहा है, उसका हाथ विंग के ऊपर है, माथे के ऊपर है, और उसके ऊपर धीरे धीरे झुके जा रहा है, चढ़े जा रहा है। तब विंग कहता है, तुम ना मुझे डरा रहे हो, समझे? वैसे भी तो तुमने बोला था कि तुम मुझे होमवर्क करा दोगे, तो नहीं कराया, और ऊपर से मुझे फुटबॉल से मारा, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो कहता है, ओ काटना था तो घर जाके काट देना, कि इसका बदले मैं तुम्हें काट सकता, तुमने स्कूल में काटा, अब मुझे स्कर्ट पहन के ही रहना पड़ेगा, है ना? कहता है, आई एम सॉरी। वांगजी की ऐसी बात सुनकर विंग कहता है, चलो ठीक है, मैं ये बेट जीत गया हूँ। जैसा कि तुमने मुझसे पहले ही कहा था कि कोई भी गलती और उसकी सामने वाले की बात माननी होगी, तो तुम्हारे पास एक और चांस है खुद को सही साबित करने का, वरना मेरे साथ किस करने के लिए तुम रेडी हो जाओ। तो कहता है, कौन सी बेट है वो मुझे बताओ, पर मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। वांग जी को तो पता था ये नहीं मानेगा, इसलिए कहता है, आज रात को हम लोग क्लब चलने वाले, और तुम्हें लड़कियों के गेटअप में आना है, वापस से हाई हिल्स पहनने हैं और आइटम डांस करना है, समझ गया ना? कहता है, पर तुम मुझे हमेशा लड़की क्यों बनाते रहते हो, मैं तो लड़का हूँ ना? वांग जी उसके चेस्ट के ऊपर हाथ रख के एकदम पोक करते हुए कहता है, क्योंकि मुझे ये पसंद है इसीलिए। विंग उसके हाथ को हटाते कहता, छी गंदे। कहता, क्या मेरा भी है? और विंग का हाथ लेता और अपने चेस्ट पे रख देता है, जो कि वांग जी का बॉडी एकदम सख्त लौंडे वाली थी, एकदम बॉडी मसल्स चेस्ट वगैरह एकदम, तो उसे हो नहीं रहा था। और कहता है, क्या हुआ, मेरा पिंच नहीं हो रहा, मैं दोबारा करूँ का? और तब बोलकर उसके चेस्ट को ना दोबारा से ऐसे पिंच कर रहा होता है। तो विंग कहता, ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता, कुछ हो रहा है क्या? सच में बताओ मुझे, आई एम सो एक्साइटेड। वो कहता, कुछ भी नहीं हो रहा, और इतना बोलकर उसको धक्का देके भाग जाता है, बाहर आकर के दीवार लगकर कांपते हुए कहता है, हाँ, क्या हो रहा था मुझे, मेरी बॉडी ऐसे अराउज कैसे हो सकती है, सीरियसली उसने मुझे ऐसे टच टच किया, OMG बीम, भागो यहाँ से। और सब बोल करके वो भागता है। मुझे उसके बाद जाते हुए हंस रहा था और कहता है, "हाँ, मुझे इस बेवकूफ से ही प्यार होना था जो हर चीज की बैट लगाता है, अब तो लगता है मुझे हारना ही होगा, पर गेम फेयर होता है, मैं नहीं हार सकता, वरना वो मुझे पूरी लाइफ चिढ़ाएगा। और इतना बोलकर वो वापस चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वापस से क्लास में बेचारा स्कर्ट ही पहन के बैठा हुआ था, तो सर जी उस पर चिल्लाए जा रहे थे और वो अपने कान को साफ किए जा रहा था। इस तरह से उसका वो दिन भी बीत जाता है। अब जो कि उसने बोला था कि वीकेंड पे क्लब जाना है, लड़कियों के गेटअप में जाना है, हाई हील्स पहनने हैं, आइटम सॉन्ग करना है। अब ये सब हुआ ही था कि बेचारा हमारा विंग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो मैमा के पास आता है तो मैमा कहती है, अब क्या हुआ? कहता है, मुझे वो ब्लैक वाला गाउन दोगी क्या? मैमा कहती है, रुको, और जाती है कवर्ड में से अपना सारा जितना भी हॉट सेक्सी ड्रेस था वो विंग के हाथ में पटक देती है और कहती है, पैसे दो। विंग कहता है, पर क्यों? मैमा कहती है, हर बार मेरे कपड़े को लेके जाते हो और उसको कचूमर बना के लाते हो, उसको ड्राई वॉश कराने के लिए मुझे पैसे लगते हैं ना, मुझे पहले दे दो। कहता है, मुझे बस ब्लैक वाला चाहिए। फिर उसके हाथ में 500 युवान थमाते हुए कहता है, थैंक यू। और फिर वापस आते हुए कहता है, वो मैं कहती, 1 मिनट। फिर वो एक और सैंडल लाके उसके हाथ में पटकते हुए कहती, 500 और दो। विंग कहता है, हाँ थैंक यू, और उसको दे देता है 500 और वो लेके आ जाता है। अब हमारा विंग वापस से अपने बालों वालों को साफ वाफ करके अच्छे से रेडी हो जाता है। ब्लैक ड्रेस अच्छा था, उसके ऊपर से डेनिम डाला हुआ था, क्योंकि वो ब्लैक ड्रेस फ्रंटलेस बैकलेस था, तो वो डाल करके अब बाहर आता। न्यामा कहती, हाँ आप किस चीज़ की बेट लगी है? अब भाई विंग कैसे बताए किसकी बेट लगी है? तो कहता, कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं हम क्लब। सारे लोग आ गए, जी हाँ, और न्यू सेंग तो उसको टीच करने किए जा रहा। और हमारा वांग बेसब्रा होकर के विंग का वेट कर रहा था कि वो आएगा, अब आएगा, वो उसे देखेगा, उसका दीदार करेगा। और जैसे विंग एंट्री लेता उस क्लब में, वांग जी के दिमाग के चारों ओर ऐसे गाना, ये दीदार हुआ, पहली बार हुआ टाइप से गाना जो होता है, इस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक बनना है स्टार्ट।
फिर विंग आता है और कहता है देखो मैं आ गया पहन के। इस पे वांगजी हमारा कहता है गुड गुड, और इतना बोल करके और कहता है चलो जाओ और सबको आइटम डांस प्रस्तुत करो। कहता है चाड़ाओ। फिर वो डीजे वाले के पास जाता है, वांगजी को भी देख रहा, सबको भी देख रहा, और डीजे वाले बाबू को बोलता है गाना चेंज करो। फिर विंग मेन फ्रंट पे स्टेज पे चढ़ जाता है और उसने बजाया हुआ था वो अपना डेनिम उतार के सारे लोगों के क्राउड के बीच में फेंकता है और फिर ना मतलब एक सोलो सॉफ्ट आइटम सॉन्ग समझो, सॉन्ग नहीं म्यूजिक, और उस म्यूजिक के ऊपर हमारा विंग डांस करके, क्योंकि उसने यूट्यूब पे सर्च करके आया हुआ था, ठीक है, तो उसी तरह से कुछ मूव्स कुछ पोजेस देते हुए डांस कर रहा था। और हमारा वांगजी हाय बेसब्रा होके उसको देख रहा था और कहता है मिल गया मुझे मेरा पार्टनर, वैसे अभी टाइम है, अब बनने वाले तो तुम ही हो, और इतना बोल करके और उसको देख रहा होता है। अब वांगजी तो हमारा बेसब्रा हुए जा रहा था, तो उसको देख रहा था, सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, विंग के दोस्त वगैरह, विंग जो भी आ गया हुआ था, सारे जन देख रहे थे, ठीक है, पर होते ना क्लब में नीचे छोड़े वगैरह सब, तो जो डांस वांस कर रहे थे उसमें से 2-4 छिछोड़े थे, आप सबको लग रहा था विंग हमारी लड़की है। उसके वाले स्टेज पे चढ़ जाता है और उसके साथ उसे बॉडी टच डांस करना है स्टार्ट। विंग उन लोगों को हटा भी रहा है, बोल भी रहा है मेरे साथ ये सब मत करो, और वांगजी को कहाँ चैन पड़ने वाला था। भेंचा कहता है इसकी तो ये विंग के साथ ऐसा करेगा इसको, और वो जा रहा, भेंचा को पीछे वांगजी धक्का देते हुए आगे जाता है और जा करके उन चारों के नाक मुंह तोड़ करके विंग को देता है एंड देन किस। इतने सारे लोगों के बीच में सडन ये सब कुछ जो हुआ था, तो ऐसे सारे लोग रुक गए थे। हमारा विंग, उसके हाथ एक हवा में थे और एक वांगजी के सर पे, सारे लोग हाँ करके ये सिनेरियो को देख रहे होते, और हमारा विंग की तो दिल गुर्दा फेंका सारे दिल में आ गया हुआ था, लग रहा था एक और अटैम्प्ट मुंह में आ जाएगा। और किस करने के बाद वांगजी कहता है ये मेरी है, बड़े ना बोलकर वांगजी विंग को अपने कंधे पे उठा लेता है और उसको लेकर नीचे उतर आता है। आने के साथ ही कहता है अगर किसी ने इसको छूने की हिम्मत भी की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और इतना बोल करके उसको लेकर बाहर आ जाता है। सारे लोग बाहर आ गए होते, लेकिन देखता है कि वांगजी उसको लेकर के अपनी कार में आता है, इसको वहां खड़ा करके कार में जबरदस्ती ठूस के नहीं बैठ भी गिना है, फेंकता है, मतलब बिठाता है, कहते जल्दी बैठो, और ऐसे फेंक करके उसको बिठाता है, कार का डोर बंद करता है, वो भी उसके उधर से भी वो आके बैठ जाता है और वहां से वो निकल लेते। अब मैमा कहती है क्या होगा, इसने सडन ये सब किया, विंग का क्या होगा। जी हाँ कहता है विंग का छोड़ो, वांगजी का गुस्से का लेवल बहुत ज्यादा भरा हुआ था। मिर्जा कहता है मैंने उसे देखा है, पिछली बार भी उसने उन लड़कों को बहुत पिटाई की थी। तो वो सब कहते हैं किस लड़के की, तो मिर्जा कहता है पिछली बार तुम लोगों ने क्लब में जो जिससे झगड़ा किया था, जो हमारे सीनियर्स थे, ये सब एक साथ कहते क्या, कहता वांगजी ने मुझे बोला था कि उसको मारने जाना है, मैं भी गया था, मैं भी धो के आया, फिर 1-2 पैरों के ऊपर तो ड्रम फोड़ के आया मैं। हाँ, पर वांगजी ने उन सबको बहुत मारा था। और इतना बोलते हुए एकदम साइलेंट बच्चा दिख रहा था, तो मैं कहती ओ तुम कितना क्यूट लग रहे हो वेंचाओ। वेंचा कहता सच में, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं। मैं कहते हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। और फिर वो लोग ऐसे ऐसे फ्लर्ट करते हुए वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा वांगजी विंग को लेकर के एकदम फास्ट रेस कार की तरह वहां से निकला था। उसके बाद आधे रास्ते में कार को फ्लाई ओवर पे ले आकर के हर कॉर्नर पे कार को लगाता है, बाहर निकल करके 3-4 लात कार के इस पे देता है और कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और वो रेलिंग को पकड़ के ना बहुत चीख रहा होता है, क्योंकि वो विंग पे गुस्सा नहीं करना चाहता था। जब विंग देखता है कि वांगजी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो वो बाहर आता है और आने के साथ ही कहता है वांगजी क्या हुआ है। वांगजी कहता है मतलब एकदम इशारा करते हुए हाथ से उंगली से, शुक्र डैम इट, तुम बेवकूफ हो, वो तुम्हें टच कर रहे थे और तुम टच करने भी दे रहे थे, उनकी हिम्मत कैसे हुई, मैं सबको जान से मार दूंगा। इतना सुनकर के वांगजी इतना पहले तो वांगजी कहता विंग कहता वांग से हे इतना पहले क्यों कर रहे हो, तो तुमने ऑलरेडी मारा उन लोगों को, और क्या हो गया, वो लोग भी तो लड़के ही थे ना। वांगजी विंग को लेकर के सीधे कार पे पिन करते हुए कहता है क्या हो गया, लड़के थे, मेरी बात कान खोल के सुन लो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वो एक फेयर कंपटीशन है, हम दोनों में से कोई भी जीते मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम फेयर करने वाले हैं, पर मेरे अलावा तुम्हें कोई और छुए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा विंग, बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोल करके जो उसको कार पे लेन किया हुआ था उसको खींच के अपने सीने से लगा लेता है। अब ऐसा कोई बट गुस्से में उसने किस किया था ऊपर से, और अभी ऐसा कुछ सीन बन नहीं रहा था, वो ऐसे उसको चापे हुए था कि अगर वो छोड़े और हवा में जैसे वो गायब हो जाए। विंग को भी एहसास हो गया था कि हाँ वांगजी उसे लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहा है, इसलिए कहता मैं ठीक हूँ,
15 मिनट तक वैसे ही रहने के बाद वांग जी, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहता है कार में बैठो। फिर वो अंदर आता है, वांग जी पानी पीता है और विंग को भी देता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा ही पैनिक कर गया था। इस पे हमारा विंग कहता है नहीं, पैनिक नहीं किए थे, पर एक बात पूछूं क्या? वांग जी कहता है यही ना कि क्या मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? अगर नहीं करता तो क्या मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता या फिर तुम्हें यहाँ बचा के लाता और तुम पर गुस्सा करता? सोचो विंग। विंग कहता है मैं समझ गया, पर मैं सुनना चाहता हूँ। इससे वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या फिर मुझे तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया है, फर्स्ट लव? हाँ। विंग की उसकी बात सुनने के बाद विंग तो सदमे में ही चला गया था, कहता है पर मैं एक लड़का हूँ और मुझे। तो वांग जी कहता है "हम्म?" और इतना बोलते बोलते उसके करीब आ रहा था। मेरे करीब आने से तुम्हें कुछ नहीं होता क्या? तुम्हें कुछ फील नहीं होता क्या? तुम्हें नहीं लगता कि ये सब जल्दी खत्म होना नहीं चाहिए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें थामूं, तुम्हारे हाथों को पकड़ूं, तुम्हारे फेस को छूऊं? क्या ऐसा फील नहीं करता? विंग अपने मन में इंचैंट करते हुए कहता है मुझे तुम हो क्योंकि मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है और हाँ, मैं अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर सकता तुम जब ऐसे करते हो तो। पर वो कुछ नहीं बोल रहा था सामने से। हम से उसके फेस पे आते ही उसके सीट बेल्ट को खींच करके लगा देता और कहता है रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। और फिर वहां से आता है डोरमेट्री। रांग जी विंग को अपने कमरे में लेके आता है और आने के साथ ही कहता है सबसे पहले जाओ ड्रेस चेंज करो और आज के बाद ये गेम बंद करो। अगर कुछ भी करना है तो मैं स्कर्ट पहन सकता हूँ, तुम भी स्कर्ट पहन सकते हो, पर ये लड़के वाले कॉस्ट्यूम तुम नहीं पहनोगे भी। हिम कहता है पर तुमने बोला था मुझे। तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए दूसरा कॉस्ट्यूम लेके आऊंगा और वो भी सिर्फ मेरे सामने पहनोगे और कहीं भी नहीं, मतलब नहीं। और इतना बोल करके और वो विंग को जबरदस्ती भेजता है वॉशरूम। उसके बाद वो खुद लैपटॉप पे बैठता है। अब उनके साइड पे और वांग जी के साइड पे और जो स्कूल के साइड पे जितनी भी पिक्चर्स डली हुई थी वांग जी और विंग की, टोटल वांग जी डिलीट मार देता है। वो करने के बाद जब विंग चेंज करके आ जाता है, जो कि उसी का बहुत बड़ा टी शर्ट पहना हुआ था, उसको बिठाता है, कॉफी बना के देता है और कहता है सो जाओ, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। विंग भी हमारा कॉफी पीता है, वांग जी भी पीता है, वो दोनों सो जाते हैं। अब ऐसे करते हुए फेयर कंपटीशन होना था तो कंपटीशन की तैयारी होने लगती है। जैसे जैसे क्यूज मिल रहे थे वैसे वैसे वो लोग आसानी से करते जा रहे थे और दोनों का परिणाम एकदम इक्वल इक्वल आ रहा था ना। विंग तो वैसे भी पढ़ने में तेज था और वांग जी भी तेज था। विंग वांग जी के आने से थोड़ा बिगड़ गया हुआ था, दैट्स व्हाई वो इतनी बदमाशियां कर रहा था। तो सब कुछ फेयर 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 जा रहा था। जब लास्ट में दोनों के बीच में टाई अप होता है तो कंपटीशन फेयर ही होना था, तो एक को ही चुना जाना था। इसलिए सर कहते हैं दोबारा से एग्जाम होगा और उन दोनों एग्जाम के क्वेश्चन पेपर थोड़े थोड़े बदले जाते हैं और कुछ क्वेश्चन बाहर से भी ऐड किया हुआ था। कहते हैं ये जो कुछ भी हो जाएगा वो फाइनली स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब ले जाएगा, क्योंकि सेक्शन बाय सेक्शन होने थे और ए सेक्शन में उसको ये मिल जाना था, ऐसा था। फिर से वो लोग एग्जाम देते हैं और इस बार विंग उसके स्कोर ज़्यादा थे क्योंकि वांग जी जानबूझ करके 2 क्वेश्चन को गलत लिखता है। ऐसा नहीं था कि वांग जी इस स्कोर को जीतना नहीं चाहता था, लेकिन विंग के चेहरे पे जो खुशी मिलने वाली थी वो उसे देखना और एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वो गलत लिखता है, जिससे कि वांग जी का स्कोर कम हो जाता है। और विंग हमारा वांग जी के सामने में आके कुकरू डांस करते हुए उसे ये मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं फिर से स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन गया, मैं फिर से बन गया, डांस कर रहा, मस्ती कर रहा, सारे पटाखे फोड़ रहे हैं, पॉप्स फोड़ रहे हैं, उसको कैप पहना रहे हैं, उसको कंधे पे उठा रहे हैं, गले लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहा है। और वांग जी उसके चेहरे की वो स्माइल ही तो देखना चाहता था। अपने फोन में उसका वीडियो बना रहा है और फिर इस क्लास से बाहर निकल जाता है। तो हमारा जो लैंड टीचर थे वो वांग जी को बुलाता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये क्वेश्चन तो तुम कितनी बार बना चुके हो। वांग जी कहता है क्योंकि मुझे कोई मिल गया है का और मैं बहुत खुश हूँ। जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तब हम शादी कर लेंगे, क्या आप खुश हैं? नैन्सी सिंह कहते हैं अगर तुम्हें मिल गया है तो अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ अपने भाई के लिए। तो मैं फर्स्ट चैप्टर को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ग्रेजुएशन वाला भी ऐसे कुछ फ़नी मोमेंट्स को ऐड करते हुए क्या मैं एक पार्ट और बना दूँ। लास्ट में मैंने इसके मैरिज के लिए ना कुछ अलग ही सोचा है, ठीक है ना, मतलब मैरिज में वेडिंग नाइट की जगह पे मैंने कुछ और ही सोचा है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कि ग्रेजुएशन में भी क्या वो लोग जब ऐसे जाएंगे तो मस्ती वगैरह करेंगे या कुछ भी। और अपना पॉइंट बताना मुझे मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।